पार्टियों का टिकट नहीं मिलता है प्रत्याशी को तो राजनीतिक खेला शुरू हो जाता है। राजनीतिक खेला यानी आप सब बेहतर समझ रहे हैं कि मैं किस राजनीतिक खेला के बारे में बात कर रहा हूँ। आप ऐसे विधायक को चुनिए जो आपकी बात करे, विधानसभा में जाके आपके लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई के मुद्दे पर बोले और मॉडल एग्जाम कोड को लागू कराने के लिए प्रयास करे। फॉर्म भी ऐसे आता है कि अगर आज फॉर्म आ गया तो 1 महीने में फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद से कोई टेक्निकल दिक्कत आती है। आप जानते हैं वेबसाइट का हाल, उत्तर प्रदेश की वेबसाइटों का हाल ये है। सब एवरीवन गुड मॉर्निंग। हाँ तो दादी जी आप किसको वोट दे रही हैं? पहुंचा दे कहते हैं पगला गइल बानी क्या भाई वोट के चक्कर में ही पागल पगला गइल बानी क्या दिए? मोदी हमारे बड़े भाई हैं। अरे भाई चुनाव केकरा को वोट दिल कुली तो है बड़े सो हाँ। कुली तो बदमाश है बड़े सो कौनो ने खाओ सही कोई ठीक नहीं है। कुल बदमाश बड़े सही नून तेल चना मिलल है। नून तेल चना मिला था मोदी जी को वोट देंगे। अरे मोदी जी हमको पैसा दिए हैं पैखाना बनाने के लिए। चट्टे बट्टे हैं, 5 बरस तक वो आएंगे चुतिया बनाएंगे, फिर 5 बरस के बाद वो चले जाएंगे, ये आएंगे फिर वो चुतिया बनाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही गुलामी करते रहेंगे हम लोग। हमरा के तो देला ही बड़ा है। हमरा के पेंशन देला 1000 रुपया महीना। हमरा के चावल दाल देते बड़े और नमक हमरा के देते बड़े, रिफाइन देते बड़े, चना देते बड़े चबाए के। अब हमारे वही चीज की कमी है। बोले के बाद हाँ पकड़ लीजिए, बोल रहे हैं आपको। चलो ठीक अब है, बैठे यहाँ पर। हम बोल रहे हैं भाई। हाँ देखिए थोड़ा और पास कर दीजिए। जिसके राज्य में जो है जो रहता है उसी को वोट देना चाहिए, चाहे वो हमारा हो या ना हो। इनकी धर्म पत्नी से मैंने बात की दादी जी से, तो वो उनका कहना था कि सबका वोट देंगे क्योंकि इनके जो बेटे हैं, बेटे श्री इनको देखिए, इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इनके जो पिताजी है वो कह रहे हैं कि भाजपा आ गई है तो हम भाजपा के वोट देंगे। मतलब एक घर में 3 वोट और 3 वोट बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं आगे। सरकार ने आपके पीछे दौड़ रही है, आपके पीछे है। क्या बात है? परीक्षा निकालिए, सरकार ने कर पाई है। मतलब वैकेंसी सरकार निकाल रही है। परीक्षा निकालिए ना, क्यों ना सरकार ने मतलब ये लोग जो हल्ला मचाए हुए हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार आत्मनिर्भर करने के लिए कह रही है, सरकार पकौड़ा छानने के लिए कह रही है, ये सब अनपढ़ गवार है। ये समझदार नहीं है। समझदार नहीं है, समझ नहीं रहे नहीं और आप समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं तभी तो कर रहे हैं। तो इनका वहाँ तो जो है कि राम गोविंद चौधरी का लड़का कहता है कि केस नहीं होगा। हमारा केतकी महतारी है तो जाकर कहती है सातवार थाने में कि केस लिखाएगा। अब ओम प्रकाश मेरा कहाँ थे, बोलिए। साइकिल पर साइकिल वोट दे। ये का हो वो यही में बोलल जाला। हाँ हम कहते हैं कि मोदी का खाता है साइकिल के दिया आई। ये आइए इधर आइए, नहीं इधर आइए, आप इधर आइए। आम आदमी पार्टी आपके लिए विकल्प नहीं। आपने कहा कि हम सपा को देख लिए, भाजपा को देख लिए। आम आदमी पार्टी आपके लिए विकल्प नहीं है क्योंकि आप दिल्ली मॉडल को देख रहे हैं, वहाँ पर अच्छा कार्य हुआ है। स्वास्थ्य में, पढ़ाई लिखाई, कमाई, सब में काम अच्छा हुआ है वहाँ पर। आप वहाँ के मॉडल को नहीं देख रहे हैं। हर मॉडल हर जगह थोड़ी ना चलेगा। मतलब आप पहले से परसेप्शन बना लिए कि दिल्ली का मॉडल यहाँ पर नहीं चलेगा। मॉडल नहीं। चाची जी मैं क्या कहते रे हम चाची नहीं तो गोल लगे तो नहीं यार। हां शुक्र खुश रह। हां तो केकरा के एवरी कोड देबे के बा का करत रे हमें रिकॉर्डिंग होता है में कोड दिया ही। अरे भाई जो हम लोग नमक खा रहे हैं उसी को देखेंगे। जो नमक खा रहे हैं उसी को वोट देंगे। क्या बात है? किसका नमक खा रहे हैं आप? मोदी का नमक खा रहे हैं। हाँ अभी हाँ क्या बात है? और आगे बढ़ते हैं। चाची जी, दादी जी बताइए। हां मोदी के दिया एकदम चैलेंज देके टिकट देके। टीका देके क्या बात है? क्या बात है? अच्छा मोदी जी क्या बात है? मोदी जी से इतना खुश हैं आप? खुश बन जा कि गैस पर हमन के रसोई बनावत नहीं जा। पहले आप कहाँ बनाती थी रोटी? चूल्हे फूके हैं। चूल्हे फूके हैं। कट ऑफ निकला ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, ज्वाइनिंग कैसे करेंगे हम लोग? वो बंद हो गया उस पे। मतलब क्या कह रहे हैं कि कट ऑफ निकला ही नहीं? उसको मेरिट नहीं ना अभी तक मेरिट नहीं आया। और ये कब की वैकेंसी थी? वो 2017 की थी। 2012। ठीक है नेताजी लोग, आपको तो हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन हमें आपकी फिक्र है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कारवा इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इस तरीके इसी रास्ते से गुजर रहा हो और कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं इस नहर की वजह से दुर्घटना ना हो जाए। अगर दुर्घटना हो जाएगा तो हेडलाइन बन जाएगा, तो बेहतर रहेगा कि हेडलाइन को बनाने से रोका जाए और इस रोड को बना दिया जाए। ये इन युवाओं को आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो युवा भाजपा से निराश हैं और वो मन अपना पूरी तरीके से बना लिए हैं कि वो इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपना बहुमूल्य वोट भाजपा को नहीं देंगे। वहीं दूसरी कैटेगरी एक ऐसी युवाओं की आती है। मैं आदित्य हूँ, इस वक्त 362 विधानसभा बांसटी क्षेत्र में उपस्थित हूँ। यह वही विधानसभा है जहां पर आपको राम गोविंद चौधरी, नीरज सिंह गुड्डू, केतकी सिंह, कनक पांडे, भाजपा से मानती राजभर और आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी आपको नजर आएंगे। हालांकि इन सभी पार्टियों की जहां से इनको उम्मीद थी वहां से टिकट नहीं मिला और जब पार्टियों का टिकट नहीं मिलता है प्रत्याशी को तो राजनीतिक खेला शुरू हो जाता है। राजनीतिक खेला यानी आप सब बेहतर समझ रहे हैं कि मैं किस राजनीतिक खेला के बारे में बात कर रहा हूं। कनक पांडे को जिनका उम्मीद था कि उनको भाजपा से टिकट मिलेगा तो इनके उम्मीद पर पानी फिर गया, इनको टिकट नहीं मिला। पिछले विधानसभा चुनाव में केतकी सिंह जो कि दूसरे नंबर पे थी, उनको भाजपा से टिकट मिला। वहीं भैया और चचा के गठबंधन की वजह से नीरज सिंह गुड्डू का पत्ता कट गया और वर्तमान में जो कि 15 साल से विधायक है राम गोविंद चौधरी, उनको टिकट मिल गया।
इस क्षेत्र में मुझे घूमने से पता चला है कि मानती राजभर जो कि भाजपा से जिनको टिकट मिला है उनकी कोई जिक्र नहीं कर रहा है, तो हम भी उनका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि दिल्ली का मॉडल देखते हुए भी लोग आम आदमी पार्टी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। बहरहाल इस बारे में हम सोचेंगे बाद में। फिलहाल मेरे साथ हैं राष्ट्रीय युवा बोर्ड के जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह। तो निर्भय भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आदित्य जी। सबसे पहले तो आप ये जो राष्ट्रीय युवा बोर्ड है इसके बारे में संक्षेप में बताइए, और राष्ट्रीय युवा बोर्ड का क्या योगदान रहेगा इस विधानसभा चुनाव में, और एक जिला अध्यक्ष के नाते आपका क्या योगदान रहेगा उसको बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय युवा हल्ला बोल पढ़ाई, कमाई और दवाई के मुद्दे पर अनवरत संघर्षरत है। यहाँ ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, हम बिहार से राजनीति करते आ रहे हैं। यानी बिहार चुनाव में जब हमने शुरू किया था, हमने वहाँ जाकर कैंपेन किया। कैंपेन में ये बात आई कि रोजी रोटी की बात होनी चाहिए, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई हमारे शीर्ष मुद्दे होने चाहिए। चुनाव में सारे मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम है, अगड़ा पिछड़ा है, जातिवाद के नाम पर तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। लेकिन हम युवाओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं कि युवा एक मुद्दे पर आए, युवा जाति में न बटे, धर्म में न बटे, और ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाया जा रहा है इसमें न बटे। वो अपनी मांग को, वाजिब मांग को रखे, यानी पढ़ाई, कमाई और दवाई की मांग को सरकार से करे, जिससे सरकार के मुद्दों में, प्रमुख एजेंडों में ये शामिल हो। इस एजेंडे को हम लोग लगभग शामिल कर पा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रियंका गांधी जी भी बोल रही हैं, भाजपा से भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको ये लग रहा है कि ये मुद्दे हमारे लिए बहुत लाभदायक नहीं हैं। जबकि उन्हें पता नहीं है कि युवा जो 70% युवा है, ये चाहे तो सरकार को किसी तरफ बना सकता है, किसी तरफ बिगाड़ सकता है। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि युवा पढ़ाई, कमाई और दवाई के मुद्दे पर अपने क्षेत्र में जाकर मतदान करेगा। बलिया में मतदान 3 तारीख को है, और 3 तारीख को ये इन मुद्दों पे हमें लगता है कि विधायक चुनने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई, कमाई और दवाई 3 प्रमुख मांगों को देखते हुए आप लोगों को मतदान करना होगा। इसके लिए हम लोग बिहार में भी कैंपेन किए थे। बिहार में हमने कहा था कि बोल बिहारी नाम से कैंपेन किया था। तो बोल बिहारी कैंपेन इतना सफल हुआ कि तेजस्वी जी 19 लाख रोजगार को शामिल किए। भले दे ना दे, लेकिन मुद्दा बना, ये राष्ट्रीय फलक पे एक मुद्दा बना। उसके बाद से 22 लाख नीतीश जी बोलने लगे, तो ये मुद्दा बना। अब हम लोग यहाँ पे यूपी कैंपेन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, युवाओं की यूपी। यानी हम ये कह रहे हैं कि युवा ही इस राजनीति को दिशा देंगे और इसकी दशा तय करेंगे। इसमें हमारा एक मांग प्रबल है, जो हम कहते हैं कि सरकार कहती है कि 6 महीने के अंदर हम किसी भी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप 6 महीने नहीं, आप 9 महीने लीजिए। एक मॉडल एग्जाम कोड लाइए, जिसमें सारी चीज़ें आवेदन से लेकर, उसके बाद से आवेदन के बाद एग्जाम डेट, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद ज्वाइनिंग तक फिक्स हो। अगर ये चीज़ें 9 महीने के अंदर संभव नहीं हो पाती है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको कानूनी कटघरे में खड़ा करते हुए और उसको दंडित करने का काम किया जाए। आपने कहा पढ़ाई, लिखाई, दवाई और पढ़ाई, कमाई और दवाई, और अभी 3 तारीख को बलिया जिले में इलेक्शन है। हम लोगों ने दिल्ली मॉडल देखा जो कि पढ़ाई, कमाई और दवाई पे वर्क करता है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर आप अगर अब इस इलाके में घूमेंगे, आप बलिया जिले में घूमेंगे, और आप चूँकि युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में आम आदमी पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन देखा जाए तो वो पढ़ाई, कमाई और दवाई पे काम कर रही है। तो क्या आप असफल रहे हैं मोटिवेट करने में लोगों को? देखिए, मोटिवेशन में हम असफल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी मांगें, जो प्रमुख मांगें हैं, जो प्रमुख पार्टियां हैं, वो लगभग उठाना चालू कर दी हैं। यहाँ तक कि अखिलेश जी ने तमाम 20 लाख के आसपास के नौकरियों का ऐलान किया है। भाजपा सरकार कह रही है कि हम प्रत्येक घर में एक रोजगार देंगे। लेकिन इनका ये जुमला हमने 5 साल पीछे देख चुका है कि 5 साल पीछे ये कह रहे थे और क्या किए हैं। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो आम आदमी पार्टी अभी स्टैंड हो रही है, धरातल पे इसका अभी काम दिखना बाकी है। तो जैसे जैसे काम दिखेगा, यहाँ तक कि युवा हल्ला बोल किसी पार्टी के समर्थन में अभी नहीं है, किसी पार्टी का समर्थन नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप ऐसे विधायक को चुनिए जो आपकी बात करे, विधानसभा में जाके आपके लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई के मुद्दे पर बोले, और मॉडल एग्जाम कोड को लागू कराने के लिए प्रयास करे। जैसे कि मॉडल एग्जाम कोड अगर लागू हो जाता है तो मान लीजिए 2011 की भर्ती 2022 तक झूल रही है।
2011 से लेकर 22 साल यानी 25 साल पे वो लड़का आवेदन किया और 35 साल तक लड़का वो टहल रहा है ज्वाइनिंग के लिए। तो हमारी लड़ाई बस इतनी सी है कि आप मॉडल एग्जाम कोड लाइए, जिससे 9 महीने के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके और युवाओं में आक्रोश न पैदा हो। अभी आपने आक्रोश देखा होगा, एनटीपीसी को लेकर जो आक्रोश पनपा था, वो युवा किसी पार्टी के नहीं थे और ना ही किसी को चंदा देके बुलाया गया था। वो युवा अपनी मांग रख रहे थे और तमाम तरह की लाठियाँ चली, इलाहाबाद में लाठी चली, घर में घुसकर यहाँ तक कि हॉस्टल में जो बच्चे थे वहाँ पे उन लोगों की पिटाई की गई। तो इस प्रकार के दृश्य बन रहे हैं। इस दृश्यों को हम लोग रोकने के लिए युवा हल्ला बोल की यही मांग है कि मॉडल एग्जाम कोड लाइए और पढ़ाई कमाई दवाई को आम मुद्दे पर युवा हल्ला बोल मोटिवेट कर रहा है, युवाओं को जगाने का काम कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने एक उदाहरण दिया 2011 और 2022 का, तो आप समझिए कि 20 साल तक तो युवा पढ़ाई करता है, एक औसतन देखा जाए तो 20 साल तक उसको इस एक वैकेंसी के लिए वेट करना पड़ रहा है। तो लगभग 45-50 साल पे उसको नौकरी मिल रही है, तो वो युवा कहाँ रह गया है? वो युवा, यही मैं कहना चाहता था, आप सही सवाल किए हैं। यही मैं कहना चाहता था कि 20 साल तक तो मान लीजिए हम लोग अध्ययनरत रहते हैं, 20 साल के बाद कोई फॉर्म आता है। फॉर्म भी ऐसे आता है कि अगर आज फॉर्म आ गया तो 1 महीने में फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद से कोई टेक्निकल दिक्कत आती है, आप जानते हैं वेबसाइट का हाल, उत्तर प्रदेश की वेबसाइटों का हाल ये है कि 1 महीना सही ढंग से नहीं चलेगा, फिर 1 महीना डेट बढ़ाएंगे, 2 महीना उसमें निकल जाता है, फिर हम 8 से 9 महीने या लगभग साल भर बाद परीक्षा कराते हैं। परीक्षा हुई, लड़का पेपर देके ट्रेन से घर लौटता है, बस से घर लौटता है, तब तक पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। अब पेपर आउट हो गया तो पेपर निरस्तीकरण हो जाता है। उसके बाद से फिर अगर अगला डेट कब आएगा इसका कुछ पता नहीं चलता है। जैसे यूपी टेट का एग्जाम अभी हुआ है, आपने देखा होगा कि यूपी टेट एग्जाम सफल हुआ। एग्जाम सफल होने के उपरांत पता चला कि पेपर ही आउट है। इतना पेपर लीक हो गया था, तो बच्चे पहुंचे थे सेंटर पे, और सेंटर पे आधे घंटे बाद बताया जा रहा है कि पेपर आउट हो गया है या पेपर लीक हो गया है। उसके बाद से ठीक है, पेपर लीक हो गया, लेकिन दोषी नहीं पकड़े गए, ना ही दोषियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई, जिसके चलते युवा हल्ला बोल ये मांग कर रहा है कि मॉडल एग्जाम कोड लाइए और 9 महीने के अंदर ही इस सारी भर्ती प्रक्रिया को, जो भी भर्ती प्रक्रिया है, उसको संपन्न करने के लिए काम करिए। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, वर्तमान विधायक पूर्व हो जाएंगे या भविष्य में वही रहेंगे? क्योंकि आप यहाँ के समीकरण को समझ रहे हैं, आप युवा हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में या आंतरिक मन में चीज़ें रही होंगी। तो इनडायरेक्टली सवाल है, वर्तमान विधायक पूर्व हो जाएंगे क्या? वर्तमान विधायक से हम यही कहेंगे कि वर्तमान विधायक पूर्व होंगे या नहीं होंगे, लेकिन युवा ने मन बना लिया है कि पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दे पर जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है विधानसभा में, हम उसको मतदान करेंगे और परिवर्तन लाएंगे। नहीं तो आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं ना कि युवा मन बना लिया है परिवर्तन का। युवा पढ़ाई कमाई और दवाई के मुद्दे पर वोट करेगा और बदलाव की राजनीति को संबल देगा। तो बदलाव की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थे राष्ट्रीय युवा बोर्ड के जिला अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भैया। बहुत धन्यवाद आदित्य जी, और आपका काम कैंपेन इसी तरह चलता रहे, आपका यूट्यूब चैनल आगे बढ़े। धन्यवाद। तो हम घूमते घूमते यहाँ पर आ गए हैं, एक सरकारी शिक्षक हैं, और आइए इनसे आप बात कराते हैं, देखते हैं कि इनका क्या योगदान रहता है और ये किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं। तो अभी सर अखबार पढ़ रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बताइए, ये जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के आदेशानुसार कार्य करना रहता है, तो हम लोग की ड्यूटी भी लगती है। हर इलेक्शन में हम लोग की ड्यूटी लगती है और हम लोग पूर्ण निष्ठा से और बिना भेदभाव, बिना जाति भेदभाव का हम अपना काम करते हैं और चुनाव करवाते हैं। और हम लोग का जो वोट होता है वो पहले ही जिला पे हो जाती है, उसके बाद हम लोग की ड्यूटी लग जाती है, हम अपना काम अच्छे से करते हैं। तो ये लोगों में रोचकता रहती होगी कि आखिर ये लोग अपना ड्यूटी करते हैं, तो ये लोग आप आखिर अपनी बहुमूल्य वोट का कैसे योगदान करते हैं? जैसा कि सर बता रहे हैं कि इन लोगों का वोट जो है वो पहले हो जाता है। पहले ही बैलेट से हो जाता है, हम लोग की मशीन नहीं लगती है, हम लोग का बैलेट से हो जाता है। तो सर पहले आप ये बताइए कि आपका जो सिलेक्शन है, भर्ती है, वो कब हुआ था? हम लोग का सिलेक्शन
तो 2017 की नियुक्ति थी, लेकिन 2018 में हुआ। जोगी जी की जैसे ही सरकार बनी, अखिलेश जी की भर्ती थी और इन्होंने साल भर जांच पड़ताल किए, उसके बाद फिर से वैकेंसी बहाल हुआ। उसके बाद 2018 1 मई को ज्वाइनिंग हो गया। सर आप मुझे ये बताइए कि जब से आपका भर्ती हुआ है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या क्या बदलाव आया है? क्योंकि आपका पास जो अनुभव है वो पूरे 5 साल का है, आपने पूरे 5 साल को देखा, और उससे पहले जो सरकार थी तो किस तरीके से पहले सरकार से बदलाव आया है? क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आप स्कूल के बारे में जानते होंगे, तो कितना बदलाव आया है और आपका एक पूरा संपूर्ण 5 साल का अनुभव रहा है इस सरकार के साथ? देखिए, स्कूलों में तो कायाकल्प के अंतर्गत बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। स्कूल अच्छा हुए हैं और भर्तियां भी हुई है, लेकिन कुछ काम भी ऐसे बढ़े हैं जो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, फिर भी हम लोग करते हैं। जैसे प्रशिक्षण वगैरह तमाम चलती है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई धरातलीय स्तर पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसी सरकार की मंशा, हम लोग जैसा आदेश आता है करते रहते हैं, प्रशिक्षण वगैरह करते रहते हैं। फिलहाल स्कूलों में कायाकल्प के अंतर्गत बहुत सारी काम हो रही है, मेज, टाइल्स, टूलू, लाइन, बिजलीकरण। तो इस समय जो व्यवस्था है वो अच्छा है, लेकिन ये कंपोजिट हो गया, कुछ प्राइमरी और मिडिल दोनों एक में हो गए। साथ ही जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था और प्राइवेट व्यवस्था में क्या अंतर है आप भी जानते हैं। तो जैसे कि हम 362 विधानसभा में हैं, और तो यहाँ पर आप जातिवाद समीकरण को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप चीज़ों को समझ पाते होंगे, तो किस तरीके से आप जाति समीकरण को देखते हैं? और जो जाति समीकरण है इस विधानसभा चुनाव में कितना असरदार रहेगा? क्योंकि आप जो कह रहे हो विकास के मुद्दे पे कह रहे हैं कि सरकार विकास करती है, तो क्या लोग विकास को देखेंगे? क्या ये सरकार विकास की है, या अभी भी जातिवादी जो समीकरण है वो हावी रहेगा? देखिए, जहाँ तक जात पात की बात है, तो जो बैकवर्ड ओबीसी एसटी एससी है, तो ज़्यादा प्रभाव आरक्षण को लेकर है, समझ रहे हैं। तो आरक्षण की बात की वजह से जो बैकवर्ड है ये अपना वो मत देने वाला है। जो लोग इनके संख्या बल पे या आरक्षण का जो ध्यान देंगे, उन पे इनका वोट जाने वाला है। यहाँ पर जो टिकट था वो कनक पांडे को नहीं मिला, केतकी सिंह को मिल गया, और कनक पांडे भी अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितना असरदार है? क्योंकि दोनों पहले भाजपा के ही समर्थक थे, अब चूंकि कनक पांडे अलग हो गए हैं, तो क्या जो ब्राह्मण का वोट है वो अब बट जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक हम भी धरातल पे हैं और बांसडीह विधानसभा से हैं, कनक पांडे जी बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, गरीबों में सेवा और अपना माहौल क्रिएट किए हुए हैं, और अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन वोट उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी वो निर्दल नहीं, वीआईपी पार्टी से लड़ रहे हैं, शायद वीआईपी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो उम्मीद है उनको भी अच्छा वोट मिलेगा, क्योंकि उनका ज़मीनी स्तर से लोगों से संपर्क रहा है और उन्होंने बहुत सारी मदद की है। तो इस वजह से उनके भी कुछ लोग हैं, तो निश्चित रूप से वोट कटेंगे। कुछ जातिगत वोट कटेंगे उनके साथ, और कुछ जिनके भी सहयोग किए हैं उनका वोट मिलेगा। तो इसका असर तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जो कनक पांडे हैं और जो केतकी सिंह है, तो कहीं ना कहीं इससे केतकी सिंह का असर पड़ेगा, क्योंकि कनक पांडे अब चुनाव में उतर गए हैं। जी जी। तो वर्मा है। आपका नाम? पंकज वर्मा है। आप इस इलेक्शन में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो देखिए यहाँ पे केतकी सिंह जीत रही हैं। अच्छा। बीजेपी यहाँ से 362 विधानसभा है बांसडीह का, हाँ। वहाँ से बीजेपी निकल रही है। तो आप भाजपा के समर्थक हैं? एकदम समर्थक हैं, बीजेपी के हम समर्थक हैं। आप किसके समर्थक हैं? हम देखिए हम सपा को वोट देंगे, क्योंकि जब तक थोड़ा तेज बोलिए, हमारा यहाँ पर माइक ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तेज बोलना पड़ेगा। देखिए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। जब से कार्यकाल भाजपा का चल रहा है, तो देख रहे हैं कि अब सब लड़के रोड पे निकल गए हैं, तेल भी महंगा हो रहा है, सब चीज महंगा रहे हैं। इसी के वजह से हम सपा को वोट देंगे। यहाँ से सपा 362 विधानसभा बांसडीह से निकल रही है। तो आप कह रहे हैं सपा, ये कह रहे हैं भाजपा? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही तब है। क्या ये तो यहाँ पर एक वरिष्ठ हमारे दादाजी आ गए हैं, और प्रणाम दादाजी आपको। खुश हो। तो इस बार आप गांव में हैं, तो इस बार जरूर से ही आप वोट करेंगे। तो अपने बहुमूल्य वोट को आप कहाँ दे रहे हैं? मोदी को। मोदी को दे रहे हैं। तो मोदी तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोदी के आदमी लड़ा है ना। मोदी के आदमी लड़ रहे हैं। तो फिर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? केतकी सिंह को कहना चाहेंगे? हाँ, ये लोग जो है आदमी के महत्व तो कम देते हैं, पार्टी को ज़्यादा देते हैं। हाँ। कि कौन पार्टी अच्छा काम करती है। हाँ। समझे ना। तो देखिए, सिद्धांत ये है कि एवरीवन लिव्स लाइफ,
but the man who thinks is life. But the man who creatively implement what he thinks, live life king size. क्या बात है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग्य का समझ आता है। हाँ। सब एवरीवन गुड मॉर्निंग। हाँ यहीं पर जैसा हम चल रहे थे और यहाँ पर एक दादी जी मिल गई हैं। तो दादी जी आप किसको वोट दे रही हैं? पगला गइल बानी। क्या भाई वोट के चक्कर में ये पागल पगला गइल बानी। तो रुकिए ये सब काम के दी वे हमहू दे। सब कोई दी ता हमरो देवे के बा। सब कोई दी तो सब कोई कहाँ देता? अब सब कुछ बताइए हमारे से हम भेजे देतन तो हम जे दे। तो मैंने अभी तो 3 तारीख के वोट नु बटे तो फिर कहाँ देता रू? सब कोई कमल के फूल पर देता तो कमल के फूल पर दे हम। कमल के तो क्या दिए? मोदी हमारे बड़े भाई हैं। अरे भाई तो मोदी जी और योगी जी से खुश हैं? क्यों खुश हैं मोदी जी से बताइए? हम यहाँ जेल में जाए हम का काहे तू जेल में जाइबू? मोदी तारे के जेल में डाली है ये बताओ। कौन ठीक बा? ये देखिए ये कह रही है कि हमको मोदी जी जेल में डाल देंगे बोलेंगे तो मोदी जी से डर रही हैं आप? मोदी जी से क्यों डर रही हैं? डर मन के जेल में सब कोई कर हैं तब हम लोग को डाल दें। तो आपको मोदी जी जेल में क्यों डाल देंगे? का कोई ले दूसरा पर देता का दूसरा कौन? अरे देखिए ये इनका डर है, इनको कह रहे हैं कौन आप पे दबाव बनाया है? कौन ऐसा कहा है कि आप नहीं देंगे मोदी जी को आपको जेल में कर दिया जाएगा? हाँ चलो मोदी के दिया फूल पर दिया कमल के फूल पे दिया। तो मतलब क्यों देंगे कमल के फूल पे? कमल के फूल पे सब कुछ कर सारे खड़ा बड़े आज 5 वर्ष से टाइट बड़े। हाँ बस। और क्या क्या मतलब आपकी क्या क्या आपको सुविधाएं मिली है इन दौरान? हमरा के बहुत कुछ दल बड़ा। हमरा के पेंशन को दल बड़ा। पेंशन? हाँ अच्छा तो आप विधवा हैं? तो दादी जी विधवा है और उनको पेंशन मिलने लगा है? 1000 रुपया हमारा के देता रहे महीना में। आटा चाउर तो दुनिया के देता रहे तो हमरो को देता रहे। आटा चाउर आप 2 बार देने लगे हैं? बस हो गई अब का। और कुछ बताइए और क्या दिए? हाँ तो नून देता रहे, तेल देता रहे, चना देता रहे, ये नु। तो हम ऐसे ही गांव में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए गांव की खूबसूरती है। गाय हैं, लोग हैं और लोग इधर कुछ लोग नहा रहे हैं, दादाजी लोग बैठे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या चुनाव का माहौल है और किस तरीके से ये लोग इसमें के चुनाव में और किस तरीके से इस चुनाव में भागीदार होंगे। सबसे पहले एक दादाजी यहाँ पर बैठे हैं। बहुत बहुत प्रणाम दादाजी आपको। हाँ ठीक है दादा ठीक है। वो कुल हमने का ना बुझाला। नहीं बुझने की बहुत जरूरत नहीं है। आप हमके बताइए कि इस चुनाव में केकरा को वोट डाला तनी? बस चुनाव केकरा को वोट दिल कुल ही तो हुए बड़े सो। हाँ कुल ही तो बदमाश है बड़े सो। कौन ने खाओ सही कोई ठीक नहीं है। कुल बदमाश बड़े सही। हाँ तो आप किसी को वोट नहीं देंगे? नोटा पर देंगे? नहीं दे भी वोट देंगे। वोटवा तो देवे कर। लेकिन सब खराब है। वैसन में जेकरा के इच्छा है ओकरा के दे दिया जाए। हम केहू के क्लियर ना करब जो नहीं के देव। जाए मोहर लगावे जहाँ इच्छा हुई हम मार देव। जा काम छुट्टी। मतलब पहले से कुछ नहीं सोचे हैं आप? मतलब किसी मुद्दे पर वोट करेंगे? नहीं कोनो हमने का मुर्दा कोनो केहू करी ना जौन बानी जा तौने रहब जा। हाँ तो देखिए दादाजी कह रहे हैं कि कोई अच्छा नहीं है, इनको जो भी इच्छा रहेगा और उनको वोट दे देंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत प्रणाम दादाजी। दादाजी आपका जन्म किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में? जैसे क्या मतलब है? जैसे क्या मतलब है? नहीं मतलब लोग कह रहे हैं कि आप आजादी के पहले आपका जन्म हुआ था। हम 27 का जन्म। 27? हाँ 1927 का आपका जन्म है। तो देख सकते हैं आप दो दादाजी हैं इनकी लगभग अगर ये 27 का जन्म बता रहे हैं तो हमको लग रहा है कि 95-96 वर्ष के होंगे आप। हाँ। तो दादाजी आप इस बार वोट देने जा रहे हैं? हाँ। तो अभी कुछ लोग ऐसे होंगे आपके उम्र के जो कि कहते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए हैं और वोट देने नहीं जाते हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे? ना तो हम क्या कहें हम क्या कहो। हम आपन जानते हैं दूसरा हम अब चल वोट देवे कर। अच्छा अभी जाएंगे मतलब रौरा जाई वोट देवे? हाँ तो केकरा वोट दे में समय? अभी हम ना बताए। हम ये कुछ नहीं बताएंगे जिसके। तो आप बताइए कि ये योगी जी का सरकार का जो शासनकाल रहा कैसा रहा? अरे भाई तो हमारे मोदी योगी ये हमारे का मत बताइए रहा वोट क्या करा के दे। हमारे के ये बताइए रहा कि जो योगी जी से खुश बनी कि ना?
केकरा से योगी जी से? हम खुश बनी तो काम खुश बनी माने योगी जी से बड़ा खुश बनी। ए जकर राज में रह के बौकर से हम खुश बन जाई। अच्छा, तो ये है दादाजी और सामाजिक दादाजी हैं और यहाँ पर ये किसान हैं और खेतों से काम करके आ रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम दादाजी आपको। बोलिए। तो आपको योगी जी कैसे लगते हैं? हाँ? योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी ठीक लगते हैं। ठीक लगते हैं। हाँ। इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी। हाँ। तो योगी जी ठीक लगते हैं लेकिन आप पार्टी जन अधिकार पार्टी? जन अधिकार पार्टी को। तो क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? इसीलिए कि समान शिक्षा का अधिकार जो है देने के लिए वादा किए हैं। तो देखिए शिक्षा के नाम पर ये वोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक चाचा जी मिले हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि आप अपना स्वयं रोजगार कर रहे हैं? हाँ, हींग बेच रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के आप समर्थक हैं? हाँ, तो हींग बेचते हैं हम लोग। हींग बेचते हैं, तो कैसे क्या हींग बेच रहे हैं? कब से हींग बेच रहे हैं आप? हम लोग 20 साल से हींग बेच रहे हैं। तो आप कहाँ के हैं? गोड्डा। गोड्डा के मतलब आप बलिया जिले के नहीं हैं? तो वहाँ पर गोड्डा मतलब ये कहाँ की किस राज्य में आता है? अयोध्या में आता है। अच्छा, अयोध्या में आता है। तो वहाँ पर तो इलेक्शन हो गया होगा शायद? नहीं, आज पर है 27 तारीख। 27 तारीख को आज वहाँ पे इलेक्शन है। तो आज आप वहाँ पे इलेक्शन देने मतलब वोटिंग करने नहीं गए? तो अभी तो हम नहीं पहुंचे, तो भाई लोग और हैं। मतलब आप अपने रोजगार के लिए हैं, अब मतलब नहीं रह गया सरकार से कि क्या कौन सरकार बनेगा? काहे न बनी, भाजपा बनी। भाजपा बनेगा। हाँ। तो देखिए ये चूंकि आत्मनिर्भर भारत के समर्थक है, तो आत्मनिर्भर भारत के समर्थक कैसे हो गए? आपको रोजगार नहीं मिला इसलिए आप आ गए इस लाइन? नहीं, तो रोजगार हम लोग बहुत दिल से कर रहे हैं, बाप दादा कर रहे 20 साल से आप बता रहे, 20 साल से इसमें लगे हुए हैं? हाँ, 20 साल से चल रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर एक अम्मा जी मिली है। बहुत बहुत प्रणाम अम्मा जी। तो बताइए इस चुनाव में 3 तारीख को चुनाव, आप जा रही हैं वोट देने? मोदी जी के। मोदी जी को वोट देने जा रही हैं? हाँ। क्यों मोदी जी को वोट देने जा रही हैं? आपको मोदी जी क्या दिए हैं? दिए का कुछ ना हमको दिए हैं। तो कुछ ना दिए फिर भी मोदी जी को वोट देंगी? खाए का सुविधा देता रहे, आवरी का देता है। खाए में दे रहे हैं, खाने के लिए क्या दे रहे हैं? कुछ ना, गेहूं चावल देता रहे। गेहूं चावल के अलावा कुछ नहीं दे रहे? ना, अब ना। नमक देता रहे, तेल देता रहे। नून तेल चना मिलल है। नून तेल चना मिला है तो आप मोदी जी को वोट देंगी? अरे मोदी जी हमको पैसा दिए हैं पैखाना बनाने के लिए। पैखाना बनाने के लिए? तो पैखाना बनाने के लिए इनको पैसा मिला है, तो आपके घर में शौचालय बन गया है, यही शौचालय है। तो ये आप देखिए यहाँ पर शौचालय बनाया गया है, मोदी जी द्वारा इनको पैसा मिला है, तो ये कह रही है उसके वजह से मोदी जी को वोट देंगी। हाँ जी, मोदी जी के वोट देंगे। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। देखिए गाँव की गली है, गली की खूबसूरती है और आइए देखिए यहाँ पर, ये देखिए यही है गांव की खूबसूरती। यहाँ पे आपको गाय नजर आएंगी, ये उपला आपको नजर आएगा और कुछ लोग यहाँ पर है, वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। कुछ युवा लोग नजर आ रहे हैं और बात करते हैं इनके पर से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत स्वागत है। तो 3 तारीख को आप वोटिंग देने जा रहे हैं? जी। किसको वोट दे रहे हैं? भाजपा को। भाजपा को? क्यों भाजपा को वोट दे रहे हैं? भाजपा को वोट देंगे। मतलब क्यों देंगे? अरे भाजपा बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। क्या काम किया है? गिनती नहीं है कितना काम किया है, कोई गिन नहीं। इतना काम कर दिया है भाजपा की गिनती नहीं है। सुनिए और क्या बात है, और बताइए। और क्या बात है? तो आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, मतलब आप आत्मनिर्भर हैं? आत्मनिर्भर है। मोदी जी से आपको कोई शिकायत नहीं है कि आपको नौकरी मिले ना मिले, इन सब से कोई शिकायत नहीं? पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, डीजल का दाम बढ़ जाए, इससे कोई शिकायत नहीं? पेट्रोल का दाम बढ़ा है, बताओ। पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है? हाँ, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है। आगे नहीं बढ़ा है? कहाँ बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है, डीजल का दाम नहीं बढ़ा है, ये आत्मनिर्भर है, उसीलिए ये मोदी जी को वोट देंगे। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक और भैया यहाँ पर मिलेंगे। नाम क्या है भैया आपका? हमारा नाम बबलू वर्मा है। 3 तारीख को वोटिंग है, आप युवा लग रहे हैं? नहीं, युवा नहीं है। शादी हो गई है? कोई बात नहीं, शादी हो गई है तो आप जब युवा रहे होंगे तो संघर्ष किए होंगे? किए हैं। बहुत दिक्कतें हुई, सपा के सरकार में थे तो भर्ती आती थी तो अखिलेश के जो चाचा थे शिवपाल यादव, उनके नाम से ही सारी भर्तियां चली जाती थी। हम लोग ऐसे ही रह जाते थे, लिस्ट आती थी, लिस्ट को किसी को पता ही नहीं चलता था कि लिस्ट कहाँ गई। लिस्टें गायब हो जाती थी पुलिस की भर्ती में, सरकार में, सपा की सरकार में। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। फिर
सपा के इस बार तो जो आप कहेंगे वो होगा ना। आप किसको इस बार वोट दे रहे हैं? वैसे तो मुझे रहना नहीं है 3 तारीख को, रहते तो सोचते किसको देना है। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए वोट मायने नहीं रखता है? नहीं, अब इससे ये तो सब राजनीति वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ हाँ। इन लोग से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो आप मतलब आपका समर्थन कहाँ है इस बार? 5 बरिस से आएंगे तो बोलेंगे ये करना है, कुछ करेंगे नहीं। समर्थन क्या, किसी को समर्थन नहीं देना है हमको। मतलब आप निराश हैं। आप एक युवा थे, उसके बाद आपकी शादी हुई और उसके बाद आपके मन से ऐसा लग रहा है कि आप सभी सरकार को कोस रहे हैं, आप कहीं ना कहीं निराश हैं सरकारों से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये समझिए कि जितने भी नेता लोग हैं वो इस संविधान को अब हाईजैक कर लिए हैं। अच्छा। उनके हिसाब से ही सब कुछ होगा। जितने भी कानून बनाए जाएंगे हम लोग के लिए बनेंगे, नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 5 बरस तक वो आएंगे, चुतिया बनाएंगे, फिर 5 बरस के बाद वो चले जाएंगे, ये आएंगे, फिर वो चुतिया बनाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही गुलामी करते रहेंगे हम लोग। जितने भी भारत के जितने भी युवा वर्ग है, ऐसे इन लोगों की गुलामी करता रहेगा। ये मुक्ति मिलने वाली नहीं है इनसे। लगभग 200 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहेगा। अंग्रेज के गुलाम थे, मुसलमानों के गुलाम थे, उसके बाद से नेताओं के गुलाम हो गए हैं हम लोग। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो भारत की स्थिति है वो सुधर नहीं सकती। नहीं, अब सुधरने वाली नहीं है। जब तक एक अच्छी क्रांति न लाए युवा, तब तक सुधरने वाली नहीं है। तो देखिए, आपने देखा कि ये एक युवा थे जिनका कहना है कि जो भी लोग आते हैं वो मूर्ख बना के चले जाते हैं, और इनका कहना है कि अगर युवा एक अच्छी क्रांति नहीं लाएगा तो देश ऐसे ही 100 आगे 200 साल तक गुलाम रहेगा। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं आगे, और वहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ दादी जी लोग और अम्बा जी लोग बैठी हैं। तो आइए देखते हैं, ऐसे ही बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मा जी लोग बैठी हैं। तो सबसे पहले हम चाची जी को प्रणाम कहते हैं, और बताइए चाची जी, ये समय मेरे केकरा को वोट देता नहीं? हमनी के नु कमल के फूल पे वोट देव जा। कमल के फूल पे वोट देते नहीं तो काहे? अच्छा, पहले ये देखिए, ये पहले इनका घर देखिए, हर जगह इनको आपको कमल का फूल नजर आएगा। ये देखिए तो ये एक अच्छी बात है। ये तो पूछने से पहले ये बता दिए कि हम भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा को वोट देंगे। तो ठीक है, आप कमल पे वोट क्यों दे रही हैं? काहे से कि हमनी के मोदी जी आवत रहन। तो वही से हमनी के कमल के फूल पे वोट देव जा। और क्या करब जा? मोदी जी कहाँ आ रहे हैं? मोदी जी कहाँ रहे हैं? मोदी जी हर घर में है मोदी जी। घर में मोदी जी। हाँ। तो घर में क्या वो रिफाइंड पे जो उनका तस्वीर आ गया उससे घर में आ गया है? हाँ। तो रिफाइंड पर जो तेल है आप देख रहे हैं उनका तस्वीर आ गया, नमक पर उनका तस्वीर आ गया है, चने पर मोदी जी का तस्वीर आ गया है। तो उसके वजह से आप लोग घर में मोदी जी आ गए हैं। हाँ। अब कौन दे और कुछ कहना चाहती हैं? हम का कहीं, हमरा के तो दे रही बड़ा है। हमरा के पेंशन दे 1000 रुपया महीना। हमरा के चाउर दाल देते बड़े, और नमक हमरा के देते बड़े, रिफाइन देते बड़े, चना देते बड़े चबाए के। अब हमारे एगो चीज के कमी बा कि हमरा घर नहीं है, हमरा के घर बनवा दे। ये कह चाची जी आ रही है आगे, और इधर दादाजी भी हैं। चाची जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। हाँ। आप किस बार किसको वोट दे रही हैं? बताइए वालो तो नहीं दे जावन के। आप बताइए ना, हम लोग तो आपको बता ही देंगे। आप बताइए, अभी तक आप क्या सोची? साइकिल में। साइकिल वोट देंगी? क्यों साइकिल वोट देंगी? हाँ? क्यों साइकिल वोट देंगी? नौकरी लागे अपने खेले कन के। अच्छा, तो आपके लड़के हैं जिनका नौकरी नहीं लगा है? हाँ। अच्छा, ये हैं, ये इनके पुत्र हैं। तो आपको नौकरी नहीं मिला? नहीं मिल रहा है, किसी को भी नहीं मिल रहा है। सब लोग ये पकौड़ा चट्टी पे बैठकर बेच रहे हैं। नौकरी नहीं लग रही, महंगाई बढ़ गई, सब चीज बढ़ गई। इसलिए हम लोग ये सरकार हटाना चाहते हैं। तो आपके घर में कितने वोट हैं? हमारे घर में 3-4 वोट है। ऐलान हुआ है कि अगर सपा की सरकार आएगी तो आँख सही रहेगा, हाथ सही रहेगा, तो दौड़ कर पास कर लो, पुलिस में नौकरी मिल जाएगी। आइए यहाँ पर चलते हैं कि दादाजी के पास। बहुत बहुत प्रणाम दादाजी आपका। रुक जा। हाँ। बोले के बाद? हाँ, पकड़ लीजिए, बोलना है आपको। तो ठीक है, बैठ जाए यहाँ पर। हम बोल रहे हैं भाई। हाँ। देखिए, थोड़ा और पास कर दीजिए। जिसके राज्य में जो है जो रहता है उसी को वोट देना चाहिए, चाहे वो हमारा हो या न हो। जैसे इस समय भाजपा का है तो भाजपा को ही वोट देना चाहिए।
चलिए ठीक है, दादाजी कह रहे हैं कि जिनका अच्छा हाँ, और सुन लीजिए, और बताइए। पहले जो है, पहले तो सपा थी, तो आप सपा को वोट नहीं दिए, तभी तो सपा पहले हार गई। पहले जो है हाँ। कांग्रेस की पार्टी थी। अच्छा। जिस समय हम कांग्रेस का सरकार था, उस समय हम लोग कांग्रेसी थे। अच्छा। हाँ, मतलब जिधर हवा चल रही है उधर आप चले जाएंगे, हवा का रुझान जहाँ रहेगा उस दिशा में आप जाएंगे। नहीं तो हाँ। हमारा कहने का मतलब यही है हाँ। कि जिसके राज्य चलता हो उसी को वोट देना चाहिए, चाहे वो हमारा हो या न हो। हाँ। जैसे केतकी है, केतकी सिंह। संग्राम सिंह की बहू, हाँ हाँ। उसी को आप लोग वोट दीजिए। चलिए। तो का बुझला ना ना, तो ऐसे ही बढ़ते हैं इस गली में आगे। और ये देखिए, आइए कैमरामैन, ये देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची है। अरे बच्ची डरो मत बाबू, हम ही हैं। और इस बच्ची को देखिए, इसके सर पे देखिए, ये भाजपा का ये गमछा लगा के घूम रही है, और सर पे इसकी टोपी देखिए भाजपा का है। तो कुछ कहना चाहोगी बाबू? साइकिल चाहिए। साइकिल साइकिल। ये देखिए क्या बात है, यहाँ पर देखिए ये भाजपा का गमछा मिला है और कमल का है, और ये वोट देंगी जो साइकिल को कह रही है। लड़की अभी बच्ची है, बच्ची को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ में आ ही रहा है कि मोदी जी साइकिल जी और कमल जी कहना आ रहा है। चलिए आइए, यहाँ पर दादाजी हैं। दादाजी आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट दे रहे हैं? किसको दिया? बहाली किसका बाप है? बहाली बहाली का मतलब बहाली जे आगे बा, जे आगे है उसको वोट देंगे। तो कौन आगे है? मोदी जी आगे है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ही घर में 2-3 तरह के लोग हैं। इनकी धर्म पत्नी से मैंने बात किया, दादी जी से, तो वो उनका कहना था कि सपा को वोट देंगे, क्योंकि इनके जो बेटे हैं, बेटे श्री, इनको देखिए, इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इनके जो पिताजी है वो कह रहे हैं कि भाजपा आ गई है तो हम भाजपा के वोट देंगे। मतलब एक घर में 3 वोट, और 3 वोट बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं आगे, हम गाँव में आगे बढ़ रहे हैं, और 2-3 लोग और चाचा जी और दादाजी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे प्रश्न होगा, क्योंकि आप कई बार मेरे सामने से निकल गए हैं। पहले आप बहाना बनाए कि आप नहा रहे थे। तो चाचा जी से पहले प्रश्न पूछे। चाचा जी 3 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शन है, वोटिंग देने आप जरूर जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपको वोटिंग देते वक्त? मुद्दा राष्ट्र सुरक्षा रहेगा। राष्ट्र सुरक्षा रहेगा। तो हम तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन में फिर राष्ट्र सुरक्षा? अरे भाई प्रदेश सुरक्षा भी तो है। प्रदेश सुरक्षा है, तो प्रदेश सुरक्षा किसके हाथों में ज्यादा सुरक्षित है? मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। मोदी जी के हाथ में। मोदी जी, मोदी। हाँ, तो आप किसको वोट दे रहे हैं? केतकी सिंह को। केतकी सिंह को आप वोट इस बार दे रहे हैं। तो आपके लिए जो महंगाई है वो मैटर नहीं कर रही है? महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है? अरे महंगाई का कोई नहीं, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं, महंगाई नहीं है। तो ये जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि महंगाई नहीं मिल रहा है, वो लोग क्या मतलब, वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं? महंगाई खाद्य सामग्री पे महंगाई कहाँ है? गेहूं धान महंगा है, और दो बार इस बार तेल छोड़कर कुछ महंगा नहीं है, और जनता को यही चाहिए। तो कोई भी जो खाने वाला सामान है वो तो तेल में ही बनता है, और तेल ही महंगा है। इस पर क्या कहें? तो पैदावार जब लोग नहीं होगा, लोग बुआई नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा तेल, बताइए। तो प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी, उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि वो अगर सब कुछ ठीक रहेगा, फिजिकली लोग फिट रहेंगे, तो उनको रोजगार देंगे। तो आपको लगता है कि इस बार का जो वोट है वो राम गोविंद चौधरी इस बार बाजी मार ले जाएंगे? पिछली बार जो रोजगार दिए सब लोग देख लिए हैं, अब बिजली दिए वो भी लोग देख लिए हैं। थोड़ा एक भैया, कितना बिजली कितना रोजगार दिया सब लोग जानता है। बताने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। तो आप कह रहे हैं केतकी सिंह वोट देंगे, और यहाँ पर जो समीकरण इस प्रकार है कि अब कनक पांडे भी मैदान में उतर गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कनक पांडे का वोट बटेगा? कनक पांडे कुछ नहीं है, कहाँ है वो? हाँ, कुछ नहीं। एक और दादाजी यहाँ पर बैठे हैं जो कि अखबार पढ़ रहे हैं, इनसे हम प्रश्न करना चाहेंगे। भाजपा का एक माहौल बन रहा है, लेकिन क्या कनक पांडे इस बार वोट काट पाएंगे? दादाजी कुछ वोट काट पाएंगे, मतलब अपने टाउन एरिया में ही नहीं वोट पाएंगे। अपने टाउन एरिया में भी वोट नहीं पाएंगे वो? 2000 बस वहां से पाएंगे, टाउन एरिया से, रेवती से वो 2000 वोट पाएंगे। और ब्राह्मण का वोट कितना इफेक्ट करेंगे?
वो और पुनीत पाठक भी पाएंगे, वो भी पाएंगे कुछ ब्राह्मण का। लेकिन वो लोग कितना ही पाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है केतकी सिंह निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर केतकी सिंह जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो कि दूसरे नंबर पाई थी, ऐसा माहौल बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार वो कितना भी कुछ भी वोट होगा वो निकल जाएंगी। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं वो बेनी बाबा स्थान है, यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी है और कोई भी हर कीर्तन वगैरह होता है या रामायण का पाठ होता है तो लोग यहीं पे करते हैं। यहाँ पे हमेशा कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं। और तो ये देखिए आप जैसे झंडा देख रहे हैं, ऐसे ही घरों पर कहीं आप भाजपा का झंडा देखेंगे, सपा का झंडा देखेंगे, लेकिन अभी तक हमको सपा का झंडा दिखा नहीं है। दिखेगा तो आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए एक भैया है, 3 तारीख का वोटिंग बा भैया, का विचार बा, केकरा के वोट दिया? भाई हम तो बीजेपी के सरकार बनाओ के चक्कर में नहीं। हाँ हाँ, केतकी सिंह को वोट देंगे भाई हम। केतकी सिंह को वोट देंगे? हाँ। तो केतकी सिंह को क्यों वोट देंगे आप? इसलिए कि भाई इस सरकार में अच्छा से अच्छा काम हुआ है, इसीलिए हम वोट देंगे भाजपा को। हाँ। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी ही करते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो और भी कुछ क्या क्या इसमें आपको सुविधाएं मिली हैं इस सरकार में? इस सुविधाएं में हमारा राशन मिलता है, पैसा भी खाता पे आया है। हाँ, आवास अभी तक नहीं आया है, वो भी आ जाएगा अगली सरकार में। मतलब आप बना रहे कि आवास आ जाए? हाँ आ जाएगा। चलिए, तो आवास क्या है, पेंशन इनको कहीं मिल रहा है और ई श्रम कार्ड भी बनाया गया, तो ये सब मुद्दा है। शौचालय की पैसा मिला है। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं गांव के और अंदर चलते हैं। और अब जहाँ चल रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो पूर्व प्रधान है इस ग्राम के वो मिल जाए। हालांकि पूर्व प्रधान नहीं थे, पूर्व प्रधान साहिबा थे। और यहाँ पर एक दादाजी हैं। दादाजी, ये क्या लिए हैं आप? सामान खरीद के ले जा रहे हैं? तो 3 तारीख को वोटिंग है, आप जा रहे हैं? ठीक बा। ठीक बा, ठीक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको मेरे सपा का झंडा अगर आपको दिखाई देगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए सामने आपको सपा का झंडा दिखाई देगा। और जो पूर्व प्रधान साहिबा थी, उनका घर भी आ गया है, सामने उनका घर है। और यहाँ पे कुछ लोग, चाची लोग बैठी हैं। हम इनसे प्रश्न पूछेंगे इनके काम के बारे में और कितना इनको समर्थन मिला है, क्योंकि ये पूर्व प्रधान साहिबा यहीं की थी। तो आइए इनके घर पे हम आ गए हैं और इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम चाची जी। यहाँ पर हम आए हैं, मैं आपको इनका परिचय दे दूं। ये पूर्व प्रधान साहिबा थी। तो आपके पास कहीं ना कहीं जनसंख्या बल तो होगा ही, तो कितने पार्टी अभी तक आपके पास आ गए, आपको अप्रोच कर चुकी? हम ना कुछ तो कहिए। अरे कहोगे यार, साफ ही पूछा कि केकरा के वोट देबो, किसको वोट देंगी? हम ना कहबी। चलिए, ये कुछ नहीं कहना चाहेंगी। आइए, ये आंख बनाई है चाची जी, आप तो कुछ कह दीजिए, किसको वोट देंगी? रौरे सबके वोट दे, रौरे सबके वोट दे। हमने के थोड़ी लिखी है वो उठा चाची जी। और यहाँ पर हमारे सामने चाचा जी भी हैं। चाचा जी, 3 तारीख को वोटिंग है और चूंकि आप एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जो कि पूर्व प्रधान साहिबा के घर से बिलोंग करते हैं आप, तो आपके पास जनसंख्या समूह तो रहेगा ही। तो आपके पास अभी तक कितने पॉलिटिकल पार्टी आ गई हैं, कितने राजनीतिक दल आ गए हैं आपसे वोट मांगने? सभी आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, सभी आते हैं, बहुत पार्टी आई यहाँ पे। और सभी अपने अपने लुभावने मतलब भाषण देते ही हैं। हम तो उसी को देंगे जो कि मतलब विकास करेगा देश के लिए। ठीक है। तो अभी कौन विकास कर रहा है देश के लिए? अभी तो मोदी जी हैं, मोदी जी चला रहे हैं अपना। मोदी जी विकास कर रहे हैं देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने जो घर देखा वो पूर्व प्रधान साहिबा का घर था। ये देखिए एक भैया आ रहे हैं बाइक चलाकर, और क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो इस वक्त क्या आपका मुद्दा रहेगा चुनाव में? किस चीज में? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, लोग परेशान है। बाकी चीजें भी तो हो रही हैं। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। बाकी चीजें हो रही हैं? नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो और भी जो, तो देखिए तो क्या देखिए आप बताइए? फ्री में राशन दिया जा रहा है। फ्री में राशन दिया जा रहा है। पहले भी तो फ्री में दिया जाता था। कब दिया जाता था? फ्री में नहीं दिया जाता था। दिया जाता था। इस बार फ्री में दिया जा रहा है। और क्या दिया जा रहा है? तेल दिया जा रहा है और साथ में चना दिया जा रहा है, बहुत कुछ दिया जा रहा है। लड़कियों की शादी में पैसा दिया जा रहा है, सामूहिक विवाह में शौचालय बनाया गया, आवास बनाया गया। तो महंगाई जो बढ़ रही है और लोगों को लोग जो बेरोजगार होने, कब सस्ता था ये तो बताइए, कब सस्ता था?
कौन फ्री में दे रहा है? नहीं, अब हमसे मत पूछिए, हम तो भाई आप हाँ। केवल कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई बढ़ी है, आप तेल बताइए। बढ़ा है, केवल हाँ। तेल बढ़ा है, तेल बढ़ा है, बार-बार एक ही बात नहीं, कह रहे हैं कि तेल बढ़ा है। लोग हाँ। कब तेल सस्ता था ये बताइए? हम नहीं कह रहे हैं, ये जो एक माहौल बनाया गया है, जो आप अभी आपके बात करने से पता चल रहा है। नहीं, आपके बात से पता चल रहा है कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। नहीं हम वन साइडेड है। देखिए दोनों पक्ष का ये ना। नहीं पहले शांत रहिए, पहले आप मेरा बात सुनिए। देखिए पहले से ही प्लान करके आए हैं। आप क्या मुझे यही पूछना है पब्लिक से कि तेल महंगा है, तेल महंगा है, ये नहीं कह रहे हैं कि शौचालय बनाया गया, आवास बनाया गया, रोड बनाया गया, एक्सप्रेसवे बनाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, कई हजार करोड़ों का बना गया है, ये नहीं बताया? अरे पहले आप मेरी बात सुनिए। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आप देखिएगा, मैंने दोनों तरफ से बात किया है, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। नहीं अभी देखिए, क्योंकि अच्छा हाँ नहीं आपकी मेरा व्यू क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है? आप डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि ये महंगा हो गया, तेल महंगा, वो महंगा, तो मेरा ओपिनियन क्या है? नहीं, तेल तो हम इसलिए कहें क्योंकि आप गांव को दिखाई दे दिएगा, बाइक चला रहे हैं तो आपसे तेल की बात पूछ ली। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए आपका चुनाव में क्या ओपिनियन रहेगा? मेरा चुनाव में ओपिनियन रोजगार का है। मैं इस सरकार से सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे सरकार विफल रही है, बाकी सब चीजों में सरकार सफल रही है। तो कोई भी भर्ती सही से नहीं हो पाई, लेकिन चूंकि मैं प्रतियोगी परीक्षार्थी रह चुका हूं, तो पिछली सरकार का भी मुझे अनुभव है। जो 1300 वैकेंसी आई थी वीडियो की, उसमें 1000 केवल सपा के ही हो गए थे और घूस पे हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसे निरस्त करना पड़ा है। 1300 में 300 ही भर्ती जो सही हो पाई थी, इसलिए योगी सरकार ने उसको फिर से उसको कराने का निर्णय लिया है सरकार, चूंकि हाई कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। तो पिछली सरकार जो थी उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा था। ये जो सरकार है इसमें वैकेंसी कुछ आ रही है, लेकिन वैकेंसी पूरी हो नहीं पा रही है। तो दोनों सरकार में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं रोजगार के मुद्दे पर। मेरा कहना है कि मतलब सारी सरकारों से यही है कि जैसे निर्वाचन आयोग बना रहे हैं, वैसे ही एक नियुक्ति आयोग बना दे। जैसे रोजगार के लिए जैसे निर्वाचन आयोग है, वैसे रोजगार के लिए रोजगार आयोग या फिर नियुक्ति आयोग कुछ भी बना दे। ये सब जितनी है, SSC है, UP SSC है, ये सब नाकाम है, अपनी भर्ती सही से करा नहीं पा रही हैं। डेट दे रही है, एग्जाम 20 तारीख को होगा, डिले पे डिले, तो कहीं पेपर लीक तो कहीं कुछ लीक, और उस पर जांच भी सही से हो नहीं पा रहा है। चूंकि आप युवा हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो आप युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, और क्या आपके अंदर एक योजना होगी कि आप किसको, क्योंकि वोट तो देना है आपको, तो किसको फिर आप वोट देंगे? क्योंकि आप रोजगार का जो मुद्दा है उसको सर्वप्रथम उठा रहे हैं, तो फिर आप कहाँ वोट देंगे? मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं क्या मोटिवेट करूंगा, मैं तो खुद मोटिवेट नहीं हूँ। सरकार के कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो मैं क्या कहूँ। सरकार रोजगार के माध्यम क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से विफल है। अब पिछली सरकार भी विफल है। मैंने ऐसे लोगों को भर्ती होते देखा जिसको अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिखने आता था, वो लड़के आज के नौकरी कर रहे हैं सपा के सरकार में। वो लड़के भर्ती हो गए घूस दे के, मेरे साथ पढ़ते थे। तो उस समय कुछ और था, और इस समय जो है सरकार भर्ती तो निकाले, लेकिन उसको पूरा कर ही नहीं पा रही है। इस सरकार में घूसखोरी नहीं होता है, भर्ती पूरा हुआ ही नहीं, तो क्या कहें, घुसखोरी हो या ना हो, साला पूरा हो ही नहीं पा रहा है। निकले तो कहीं पेपर लीक, तो उस वजह से कैंसिल, तो कहीं डिले पे अभी लेखपाल का पेपर हुआ, जब से योगी सरकार आई तब से UPSI का पेपर भर्ती निकालने की बात कही थी। अभी भर्ती आया, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, भर्ती रुक गई। लेखपाल का पेट कराया UP SSC ने, उसका करा के रुक गया। कोई भर्ती पूरा कराया है? उसको कैसे पता चलेगा कि निष्पक्ष हुआ है, कि उसमें धांधली हुआ, क्या हुआ? भर्ती हुई ही नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो पूर्व हो जाएंगे? यहाँ से तो मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कहें तो जो राम गोविंद चौधरी हमारे क्षेत्र के विधानसभा, उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में नाम हो। मतलब वो हार रहे हैं? हार नहीं रहे हैं, मैं ये कुछ नहीं कर। तो देखिए, आप इतना संकोच को कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, तो आप फिर कह रहे हैं कि सुरक्षा मैटर करता है। आप बहुत सारी वैकेंसियां गिना रहे हैं कि ये वैकेंसियां निकल गई तो ऐसे हो गया। तो आप स्पष्ट बताइए कि आप कहाँ समर्थन कर रहे हैं। मान लीजिए कि 5 लोग आपके पास आए, क्योंकि आप इतना जानकार है, आप इतना चीजें बता रहे, तो उन लोगों को कहाँ डायरेक्शन देंगे, वो लोग कहाँ वोट करें? सबका अपना अपना मत है। मैं इस बार BSP को दूंगा। BSP को इस बार वोट देंगे, मतलब मानती राजभर को वोट देंगे? हाँ।
तो मानती राज भर को वोट देंगे आप। चलिए ठीक है, अपना अपना चुनाव है, तो आपको लग रहा है कि जो मानती राज भर आएंगी वो रोजगार के मुद्दे पर काम करेंगी? नहीं, मानती राज भर का नहीं है, मेरा मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री मायावती? हाँ, मायावती आएंगी तो हो सकता है कुछ बदलाव करे। काफी दिन हो गया, उनका शासन का व्यवस्था भी काफी ठीक ठाक था। इन दोनों सरकार हमने अच्छे से देख लिया है, चूंकि उनका भी देखा है, लेकिन उस समय हम लोग छोटे थे, उतना ज्ञान नहीं था। मतलब आप बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव में आपको मायावती ही नजर आ रही हैं? आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ नहीं चलेगा, यूपी बिहार में आम आदमी पार्टी नहीं चलेगा। यहाँ यूपी बिहार में तो ये मायावती का भी कहानी खत्म हो गया है। क्यों, आप क्या कह रहे हैं? नहीं बावे अभी कुछ है, तो मतलब आम आदमी पार्टी आपके लिए विकल्प नहीं। आपने कहा कि हम सपा को देख लिए, भाजपा को देख लिए, आम आदमी पार्टी आपके लिए विकल्प नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली मॉडल को देख रहे हैं, वहाँ पर अच्छा कार्य हुआ है, स्वास्थ्य में, पढ़ाई लिखाई, कमाई, सब में काम अच्छा हुआ है वहाँ पर। आप वहाँ के मॉडल को नहीं देख रहे हैं? हर मॉडल हर जगह थोड़ी ना चलेगा। मतलब आप पहले से परसेप्शन बना लिए कि दिल्ली का मॉडल यहाँ पर नहीं चलेगा? का मॉडल नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली एक सिटी है, वहाँ पे पूरे देश के लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ज्यादा लोग शिक्षित है, वहाँ पे शिक्षित लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे शिक्षा का अभाव है। उसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में तो सरकारी स्कूल बहुत बेहतर हो गए। तो अगर आप युवा हैं, अगर आप उसको ऑप्शन बनाते तो बेहतर हो सकता था कि यहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था, चूंकि आप कह रहे हैं यहाँ पर लोग अशिक्षित है, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती तो ये पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर शिक्षा अच्छा हो जाता। वो आ नहीं पाएगा ना, यहाँ जातीय समीकरण ज्यादा चलता है, कास्ट वाइज यहाँ फैक्टर ज्यादा चलता है, वो यहाँ तो और मायावती दी आ जाएंगी। अगर यहाँ कैंडिडेट अच्छा होता, आम आदमी पार्टी का मजबूत होता, तो शायद हो सकता था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको एक सपा का झंडा मिलेगा, लेकिन देखिए ये झंडे जो विचार है उसमें ये मत समझिए कि लोग समर्थक है। कई बार क्या होता है कि जो कार्यकर्ता आते हैं वो भी झंडा पोल वगैरह पे या किसी घर पर बांध के चले जाते हैं, तो इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि यहाँ के लोग समर्थक यहाँ बांधे हुए हैं। स्पष्ट तब होगा जब आप लोगों से बात करेंगे और जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और मिलता है क्या। यहाँ पर एक और चाची जी मिल गई हैं। बहुत बहुत प्रणाम चाची जी। हम बता ही रहा है। नहीं, हम क्या बताइए, रोड़ा बताइए केकरा को वोट दी? और मालूम नहीं केकरा के हम दी रहा बताइए। इनको नहीं मालूम, साधन होता कि जाइए अपन बिरादर मानती राज भर के देबू ये तर पूछो जानला यार देखा ना खड़ा दियो करे के जाइए आदमी। तो किसको वोट देंगी इस बार? केतकी को देंगी कि मानती राज भर को देंगी, राम गोविंद चौधरी को देंगी? अपन में दियाई दूसरा को अपन में जदम दियाई। अपना बिरादर में तो आपका क्या, किसको देंगे? मानती राज भर को देंगी? साइकिल में दियाई। साइकिल में दियाई? आप तो साइकिल तो यादव की पार्टी आप कह रहे हैं, साइकिल में देंगे? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर भी जुड़े हैं। हाँ समझ गए, गठबंधन हुआ इस बार। बाज दिया ओम प्रकाश राजभर। तो मतलब आप इस बार साइकिल को दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके जाति समीकरण इस बार असर कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जहाँ पर गठबंधन हुआ है ओम प्रकाश की पार्टी की तरफ से, वहाँ पे लोगों का कहना है कि जो राजभर वाले लोग भी हैं वो भी वहाँ पर भी वोट देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चाची जी मिल गई हैं। हाँ चाची जी प्रणाम, गोड़ लागत नहीं। केकरा को वोट देवे को चाची जी? मानती राज भर, केतकी सिंह, राम गोविंद चौधरी, हीरा सिंह गुड्डू, कनक पांडे। ए चलो मोय गांव जाती तो दिगल जे मोय गांव एक जगह लिखे दे भाई। राउर रोटा बातें कही बा, दिमाग सही नहीं है इनका। आगे बढ़ते हैं। तो आइए, ये है गांव की खूबसूरती और हम यहाँ पर एक खेत में आ गए हैं और ये प्याज का जो बिया है उसको निकाला जा रहा है, कट किया जा रहा है। यहाँ से चाची जी हैं, यहाँ पे हम बैठते हैं और चाची जी से प्रश्न करते हैं। गोड़ लागत नहीं चाची जी? मैं क्या कहते रे चाची में तो गोड़ लागत नहीं या? हां शुक्र खुश रह। हां तो केकरा के एवरी को वोट देबे के बा? का करत रे हमें ऊ रिकॉर्डिंग होता है में, तो ओइ सब बोलवाई बेका में। हम केकरा को वोट देबे जाते हैं? हम केकरा कोई केकरा के दे, जेकरा के देबे के बा 3 तारीख के। हां तो जेकरा बुझाई करे के देबे करी। केकरा का बुझाई? लो अब हमें जे बता दी केकरा के बुझाई बतावे के लिखे पीसीएफ का होखे गुप्त मन करी ओकरा के दियाई। हां तो मैंने कहा है आप डर रही हैं बताने से, कुछ कहने से? काहे का तू डरत नहीं जा के हमनी के खर्ची चलावता है। आके फिर डरे तो फिर काहे नहीं कह रही है खुल के? काहे के कही जा खुल के?
दे तरन तो का करी, दे तरन तो का करी, अपना घर से दे तरन। अपना घर से तरन मोदी जी अपना घर से लिखन दे कि केकरा घर से दे तरन जनता के लेके आप जनता के देता रहा। तो ये जनता को लेकर नहीं, सही बात करें, जनता को लेकर ही जनता को दे रही है। तो ये यहाँ पर जो दादी जी है, चाची जी हैं, देखिए गांव के जो किसान लोग हैं, चाचा जी लोग हैं, दादाजी लोग हैं, वो आ रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम दादाजी। बोलिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोटिंग में? क्योंकि आप प्रधानी का भी चुनाव आपके घर से लड़ा जाता है, तो आपके यहाँ जनसंख्या समूह तो होगा ही। हाँ हाँ हाँ। तो आपके पास कितने लोग आए इस बार, कितने राजनीतिक पार्टी आई? अरे बहुत सारे पार्टी आई हैं सब। हाँ हाँ। हाँ किसको समर्थन कर रहे हैं? हाँ इस बार भाजपा का समर्थन करता है। भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? हाँ हाँ। क्यों भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? हाँ अरे भाई वो सब कुछ दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए गांव का जो आलू का जो कोड़िया है वो लगा हुआ है, और इस आलू के कोड़िया के बाद इसमें प्याज बोया जाएगा। यहाँ पर ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा, बस पूछूंगा कि कौन किसको वोट दे रहा है। 3 तारीख को वोट बचा जी, केकरा को वोट दिया ही? केकरा को वोट दिया ही? जब कहो तो तेकर के दे ना रौरा बताइए केकरा को वोट दिया ही? अब तो हमें मालूम नहीं। चलिए ये आप बताइए चाची जी, केकरा को वोट दिया चाची? हम का बताएं केकरा के वोट दिया ही? अरे जकरा के होई ओकरा के दिया ही करी। बोली रौरा, कुछ बोले के बाद तो कैसे बोली जी? अब हमारे तो बुझाते नहीं के। अभी दादी जी के लेके बुझात आई है चाचा से पूछे बच्चा केकरा को वोट दिया ही? अरे भाई जो हम लोग नमक खा रहे हैं उसी को तो देखेंगे। जो नमक खा रहे हैं उसी को वोट देंगे। क्या बात है, किसका नमक खा रहे हैं आप? अब मोदी का, हम मोदी का नमक खा रहे हैं। हाँ अभी हाँ क्या बात है, और आगे बढ़ते हैं। चाची जी, दादी जी बताइए। हाँ मोदी के दिया ही, एकदम चैलेंज देके, टीका देके। टीका देके, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मोदी जी, क्या बात है, मोदी जी से इतना खुश हैं आप? आप खुश बन जा कि गैस पर हमने के रसोई बना होता नहीं जा। पहले आप कहाँ बनाती थी रसोई? चूल्हे फूके हैं। चूल्हे फूके हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे। चाची जी बताइए केकरा को? मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। आगे बढ़े के बाद, आगे बढ़े के बाद चाची जी बताइए रौरा, कुछ कहीं केकरा को वोट दिया ही 3 तारीख के? हाँ मोदी के। मोदी के, क्या बात है, क्या बात है। और आगे बढ़ते हैं इसी तरह। और लोग, एक चाची यहाँ पर मिलेंगी। देखिए ये गांव की खूबसूरती देखिए, यहाँ पे लोग आलू की कोड़िया लगा हुआ है, किसान लोग हैं, किसान के साथ जो मजदूर हैं वो लोग हैं। और यहाँ पर देखिए चाची जी, दादी जी, बोला किसको वोट दे रही हैं? चला केहू के दिया, चाहे अखिलेश के दिया जाओ, बचाए मोदी के, मोदी के दिया, मोदी के दिया। क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये चाची जी और हैं। चाची जी बताइए, कुछ कहिए, किसको वोट दे रही हैं? मोदी के दिया ही। मोदी के दिया जी। देख रही हैं आप समझिए किस तरीके से लोग अपने बातों को कह रहे हैं। आप बताइए चाची जी, वोट बताइए। ये कुछ नहीं कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी। ये सरकार से निराश है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये कि किसान भाई हैं। और सबसे पहले आप बताइएगा आपका कितना खेत है? 1 बीघा है। 1 बीघा खेत है आपका। तो किसको वोट दे रहे हैं आप? सिलेंडर को। सिलेंडर को? सिलेंडर मतलब किसको? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी। अच्छा, सिलेंडर यानी जन अधिकार। हाँ बड़की या केकरा को वोट दिया ही? हम का कहीं हमारे थोड़ी वोट देगा, वोट देगा। रोड़ा बताई केकरा के दिया बोला, हम ना बताइए, बताएं केकरा के दिया? कुछ कही रहा है। मोदी जी के। मोदी जी के। देखिए ये देखिए मोदी जी का समर्थन देखिए यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। चाची जी, चाची जी कहिए। मोदी जी के दिया। मोदी जी का। आप देखिए इतने लोग हैं, आप समझिए कि किस तरीके से लोग मोदी जी किए हुए हैं। और यहाँ पर एक किसान भाई, एक मजदूर भाई जो है वो मोदी जी का समर्थन करते हुए आपको नजर आएंगे। इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और गाँव में चलते चलते। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दादाजी बैठे हैं और ये पैसे से किसान लग रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनकी क्या भावनाएं हैं। तो चाचा जी प्रणाम। केकरा को वोट दिया ही 3 तारीख के? मोदी जी के। मोदी जी के वोट दिया ही? काहे मोदी जी के वोट दिया ही? अरे बड़ा सहायता कैले बड़ा हो। सहायता कैले बड़ा? का कैले बड़ा? वो जितना देता रहा सब बीच वाला नेता लोग खिया देता रहा, गरीबन के हम पहुंचते नहीं खे। तो मैंने का कहे था, ये तो उल्टा बात कह रहे हैं। तो कौनो बात ना, आखिर देता बड़ा ना।
का देते रहो माने एक तरफ कह रहे हैं कि नेताजी लोग खिया देते रहो, खाली कह रहे हैं कि वोट देंगे मोदी जी को। मोदी जी दे रहे हैं लेकिन बीच वालों को खिला रहे हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। उनको पास पहुँचना चाहिए, क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्या नहीं पहुंच रहा है, कुछ बताइए। कोई भी चीज अभी आयुष्मान कार्ड बनवा दिए लेकिन किसी का इलाज नहीं हो रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाया लेकिन आज तक किसी का रोगी का इलाज नहीं हो रहा है। बीच वाले ही खा जाते हैं, बोलते हैं कि पास नहीं हो रहा है। 5 लाख का भौकाल बनाया गया है कि 5 लाख का बीमा हो रहा है। 100 रुपए की भी दवा नहीं मिल रहा है। 5 लाख सुनाने से क्या फायदा है? हाँ, यही तो बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड में भौकाल बना दिया गया, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। आपने कभी कोशिश किया इसके लिए? हाँ, बहुत बार कोशिश किया लेकिन मिल नहीं रहा है। बीच वाले लोग बोलते हैं पास ही नहीं हो रहा है। पास ही नहीं हो रहा है। हाँ, सरकार नहीं दे रही है। हम यहाँ तक सुना दे रहा है कि मिल रहा है, मिल नहीं रहा है। तो आप किसको वोट देंगे? उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि वो तो दे रहे हैं ना, बीच वाले खा रहे हैं। आप वो नहीं तो आपके पास पहुंच नहीं ना पा रहा, आखिर बीच वाले खा रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो अपना काम करे। हाँ, नहीं करना, ऊपर से सोचे क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब आप तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी को ही वोट देंगे। फिर भी उनको ही देंगे क्योंकि वो दे रहे हैं ना। तो मोदी जी तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर तो योगी जी। मोदी जी है, योगी जी एक ही हुआ। मोदी जी, मोदी जी योगी जी एक ही हैं। हाँ, दोनों एक ही हैं। अब न मोदी जी को दे रहे हैं ना योगी को, उनके जो प्रत्याशी है उनको देंगे ना। यहाँ तो न मोदी जी को मारना है ना योगी जी को मारना है, उनके प्रत्याशी होंगे उनको देना है। मतलब यहाँ के जो प्रत्याशी केतकी सिंह है उनसे मतलब नहीं आप है, वो तो हमारे पास आएगी नहीं और देगी नहीं। तो वो एक सीढ़ी है लेकिन केतकी सिंह नहीं आएंगे तो मोदी जी आपके यहाँ आएंगे? कोई नहीं आएगा ना, वही आई ना वही आएगी। लेकिन वहां से वो पास कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसकी तो बात अलग है। चलिए, अच्छा चाचा जी को सुना आपने। ये देखिए इधर और भी इधर चक्की मिल भी देखने को आपको मिलेगा। मतलब एक तरफ से ये स्वरोजगार वाली चीजें हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन मिलता है बात करने के लिए। ये कुछ दुकान इधर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर दादाजी हैं, इनसे बात करते हैं हम लोग। तो प्रणाम दादाजी। 3 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार, किसको वोट दे रहे हैं? हम भाजपा को वोट देते हैं हमेशा, दूसरे को थोड़े देंगे। अच्छा, तो क्या क्यों भाजपा को वोट दे रहे हैं? क्या भाजपा ने किया और ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो सपा थी वो भाजपा से बेहतर नहीं है? भाजपा में शांति है और क्या है, और उसमें शांति नहीं थी। शांति नहीं थी उसमें, विकास किसमें था? विकास भाजपा में हुआ है। तो आपने देखा कि आपका चक्की का था, तो लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस शासन में आपको बेहतर मिलता था? इसी शासन में ज्यादा, भाजपा के शासन में। तो अखिलेश भैया तो जहाँ देख रहे हैं आपने टीवी इंटरव्यू में सिर्फ कह रहे हैं कि हमने लाइट की सुविधा लगाई, कारखाना लगाया, ये सब सिर्फ भौकाल बनाए जा रहे होंगे। लेकिन इतनी नहीं ना है, लाइन नहीं मिल रही थी, लगा दिया और लाइन नहीं मिलेगी तो फिर कैसे काम होगा? तो क्या किस तरीके से, मतलब कुछ बताएंगे पहले कैसे लाइट की सुविधा थी और इस समय कैसी? कौन मिलता था? पहले मिलता ही नहीं था। हाँ, किसान भी परेशान थे और व्यापारी भी परेशान थे। और इस वक्त मतलब अच्छी लाइन मिल रही है। आप देख रहे हैं इनका खुद का व्यवसाय है, खुद का यहाँ पर किराने का भी दुकान मिलेगा, इधर ब्यूटी कुछ सामान भी आपको दिखाई देंगे, और उधर आपने चक्की मिल भी देखा। तो इस तरीके से एक लगभग एक मॉल टाइप का आप कह सकते हैं कि गांव में है। और इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा थी वो मिल रही है। तो आइए देखते हैं। हालांकि इस बार जो अखिलेश जी हैं उन्होंने वादा किया है कि 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त देंगे, और यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था है। तो अच्छी बात है, गांव में विकास का कार्य हो रहा है। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दादाजी मिले हैं और इनको मैं माइक दे दिया हूँ। और सबसे पहले बताइए रहा केतकी सिंह टी शर्ट पहन ले बनी टी शर्ट कहाँ से मिला, केतकी करे वोट दे? हाँ, केतकी सिंह के वोट देंगे। केतकी सिंह का मैं समर्थन हूँ। अच्छा, हाँ, अब बोलिए आगे। तो क्या है, राम गोविंद चौधरी आपको बढ़िया नहीं लगते? नहीं लगते हैं। अच्छा, हाँ, उसी लिए इनका टी शर्ट पहने हैं। टी शर्ट उनकी इसी से पहन लिए हैं। हाँ, तो भाई बाबा मोदी जी बड़ा नहीं, नहीं योगी जी बड़ा नहीं, यहाँ लोग का के लिए बड़ा लोग? अरे ये लोग तो जो है कि जीते हैं तो हमको पहले मिलता था, एक बार महीना में राशन, हमको 2 बार मिलता है। 2 बार राशन मिलता है। हमको चिक्का चाहिए, हमको कपड़ा मिलता है, हमको मकान के जो पैसा आता है। तो अब हमको क्या चाहिए? पैसा मिला है, आवास का पैसा? हाँ हाँ, राशन आपको 2 बार दे? हाँ, पहले 2 बार नहीं मिलता था? नहीं। अच्छा, और ये टी शर्ट आपको मिल गया है? हाँ, मिल गया है। तो आप मैंने भाजपा एकदम प्रेमी हो? हाँ, प्रेमी हम भाजपा के हैं भाई। हाँ, हाँ,
भाजपा का हम वोट देंगे। हाँ, तो क्या और तो आपको ये मोदी जी अच्छा लगते हैं, इनके अलावा हाँ। पिछले जो अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं लगते हैं काहे नहीं अच्छा लगते हैं? इसे नहीं लगते हैं कि भाई हमारा भाई को, हमारा बिरादर को ये जब न तब मार देते हैं, कहीं मुआ देते हैं, तो क्यों हम अखिलेश को वोट दें? कौन आपका बिरादर है? क्या आपका बिरादर का नाम? हमारा बिरादर का नाम है राजभर। हाँ। हाँ मेरा राजभर को ये लोग पीड़ित करते हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी ठीक है? मोदी जी ठीक है। हाँ। हाँ तो मोदी जी को देंगे। हाँ, मोदी जी को हम वोट देंगे भाई। तो यहाँ पर आए हैं ओम प्रकाश राजभर, ये भी तो आपके बिरादर के हैं। अरे ओम प्रकाश क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। आप जानते हैं कि जात बिरादर रहते तो इतना गोली चला, इतना दंगा हुआ, आप पूछना नहीं चाहिए कि हाँ कि क्यों मारे, क्यों गरियाए। वहाँ तो जो है कि राम गोविंद चौधरी का लड़का कहता है कि केस नहीं होगा। हमारा केतकी महतारी है तो जाकर कहती है सातवार थाना में कि केस लिखाएगा। अब ओम प्रकाश उस मेरा कहाँ थे? बोलिए। मतलब ये लोग आपके साथ खड़े रहते हैं? हाँ। चलिए, आइए एक और यहाँ पर युवा हैं और उनके घर के लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला कि शायद इनका कुछ ऐसे रिले वगैरह में हुआ था, लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य रहा इनका और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनकी क्या विचार रहती है और क्या इनके मुद्दे होते हैं। 3 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है। तो नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। तो आपका सबसे पहले नाम बताइए। अमरिंदर कुमार गौड़। क्या मुद्दाएं रहेंगी इस बार के इलेक्शन में? इसको वोटिंग कर रहे हैं। इस बार की मुद्दा तो स्वास्थ्य और रोजगार, यही तो जो दो जरूरी है, और क्या चाहिए। तो जहाँ तक मुझे पता है कि शायद आपका कहीं सिलेक्शन हुआ था रेलवे वगैरह में, लेकिन दुर्भाग्यवश आपका नहीं हो पाया। वो कट ऑफ निकला ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, ज्वाइनिंग कैसे करेंगे हम लोग, वो बंद हो गया उस पे। मतलब क्या कह रहे हैं कि कट ऑफ निकला ही नहीं? उसको मेरिट नहीं ना अभी तक मेरिट नहीं है। और ये कब की वैकेंसी थी? वो 2017 की थी। 2022 हो गया और अभी तक ये वैकेंसी नहीं है। नहीं आई। तो ये तो केंद्र की थी, तो क्या आप ये मुद्दा आप बनाएंगे इस बार के स्टेट इलेक्शन में? जो बैठ जाता है वो किसी को सुनता है। यही तो हो रहा है कि जिताओ इसको, जिता देने के बाद लग रहा है कि उसका किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है। और क्या करेंगे, जनता बुर्बक बन रही है, इसको दो, हम ये करेंगे, उसको दो, ये करेंगे। निराश हैं आप लोगों से, पार्टियों से? पार्टियों से निराश तो होंगे नहीं, बताइए। कम से कम भाई युवाओं को नौकरी पर उनको सोचना चाहिए कि हाँ भाई हम 10 साल पर सता बैठे हैं, नौकरी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, तनख्वाह की तरह बैठ रहे हैं, कोई भी हो, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सांसद हो चाहे कोई भी हो। तो फिर भी आप वोट तो 3 तारीख को करेंगे ही, तो फिर भी क्या किसको कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? हम अपने इलाके के एरिया से मतलब रखेंगे, विधायकी से भले स्टेट में कोई भी बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारी एरिया के है, जो राम गोविंद चौधरी जी हैं, लगातार 15 साल हो चुके। नहर जो देख रहे हैं आप ना, इसमें पैसा पास करा लिए हैं और इस पर साइन भी कर दिए कि नहर पिच हो गया है, इसका पैसा घोटाला भी कर लिए हैं। तो बताइए इन लोगों को हम क्यों वोट दें? हम किसी को वोट देंगे? भाई हमारा अपने एरिया से मतलब है ना, हम एरिया को अपने चेंज करेंगे। अब स्टेट का से क्या मतलब है हमको? तो जिस नहर की बात कर रहे हो आप, नहर आपको ये सामने दिख रही है, ये वाली नहर? यही वाली नहर है इनका? यहाँ से वहाँ तक बड़की नहर तक गया है। अच्छा। हाँ। ये जो एक सिकंदरपुर वाला मार्ग है और ये जो सुखपुरा वाला मार्ग है, ये एक ये एक जो नहर है, एक आप देखेंगे सुखपुरा और एक सिकंदरपुर, दोनों को ये नहर जो है लिंक करता है। और ये एक महत्वपूर्ण नहर बन जाता है, क्योंकि एक लिंक रोड के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। लेकिन इसका कहना है कि इन लोगों का कि इनका जो पैसा है वो पास करा दिया गया और कह दिया गया कि रोड पिच हो गया है, और रोड पिच बड़ा नहीं है उधर। उधर कंकड़ है बड़े बड़े, आपको मैं दिखाऊंगा। वो वही बात है, यहाँ से जो भी है नहर उसको पास करा दिया गया, कोई मतलब ही नहीं है। और जो पहले 10 साल पहले 5 साल पहले जो वहाँ का जो सुरहाताल का मशीन जो खराब हुआ था, उसमें किसी का भूमिका थी, उसने प्रस्ताव डाला तो नहर बना, तो नहर ये चालू हुआ तो पानी आ रहा है। और राम गोविंद चौधरी तो 3 बार 4 बार हो चुके हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ है। कोई भी एक विकास दिखा दीजिए ना अगल बगल के जो 5 गाँव में, फिर कुछ नहीं हुआ है। ऐसे विकास होता तो आप लोग का लगता नहीं। बिल्कुल, आप ये आपकी बात से सहमत हूँ मैं, तो खुद ही इस रास्ते सभी लोग आते हैं। देखिए हमको या तो सपा बनो बसपा बनो,
कोई भी बनो स्टेट से मतलब नहीं है, वहाँ पे हमको मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है, हमारे जो एरिया का विकास से मतलब है। वहाँ के तो लोग पास कर देंगे कि हाँ विधायक संसद के पास जा गया, हाँ संसद ने काम कराया कि नहीं कराया। उन लोगों की गलतियाँ थोड़ी है, गलतियाँ यहाँ लोग कर रहे हैं। यहाँ की जो संसद है, जो विधायक हैं, वो सब पैसा लूटे जा रहे हैं और उनका कोई चेक नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये इस तरीके का मुद्दा उठा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो भाई ये स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत टफ होनी चाहिए। अभी कोई मरीज का कोई तकलीफ हो रहा है, साला बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। और दूसरी बात है रोजगार की बात है, तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? लोग कर रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कोई नहीं मिल रहा है रोजगार, सब फर्जीवाड़ा है। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी है, जनता कहीं ना कहीं वोट देगी ना सपा ठीक है ना बसपा ठीक है, कोई भी पार्टियाँ ठीक नहीं है। तो ये थे भैया जो कि निराश है। इनका कहना है कि इनका जो कट ऑफ था रेलवे का वो निकल नहीं पाया। 2017 की वैकेंसी थी, लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट में आया था, वो मेरिट लिस्ट में आया था, वो आज तक निकला ही नहीं कि वैकेंसी के पता ही नहीं चला कि वो क्या हो गया, कहाँ गया। जी तो बताइए, इनका मेहनत किए, इनका सिलेक्शन हुआ, मेरिट नहीं निकला, पता ही नहीं चला कि हाँ कहिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए जो भैया हैं, इनका जो एक निराश है कि इनको वैकेंसी नहीं निकल रही, इनका जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। फिर भी जो इनका मुद्दा है, उनका ये जो इनका एरिया है, जो इनका ग्राम है, गांव है, उनका ये विकास चाहते हैं। और उसके लिए कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो बेहतर है, क्योंकि राम गोविंद चौधरी 15 साल से यहाँ पर विधायक है और कुछ काम नहीं करवा रहे हैं। तो ये इनका कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चाची जी, कैसन बड़ी रहा? कहीं कुछ कहीं ओट के हाँ उठ के कहीं कुछ साइकिल पर वोट दे। हाँ ई का हो यही में बोलल जाला। हाँ कुछ कहो, कुछ काहे साइकिल पे उठ देंगे? आ हाँ बोलिए। हाँ रुकिए, कुछ कह रही है, क्या कह रही हैं आप? हाँ ये क्या कह रही हैं बताइए? नहीं वो कुछ कह रही, वो कुछ बोली तो आपने कुछ कहा, क्या कही आप? हम कहते हैं कि मोदी के खाता है या साइकिल के दी आई। ये आइए, इधर आइए, नहीं इधर आइए, आप इधर आइए। ये कह रही है कि आप मोदी जी का खा रही हैं और साइकिल को वोट देंगी? हाँ कैसे होगा? रुकिए भाई। हाँ ठीक है बाबा, हमने का मोदी में देगा मोदी में दे। अबे यहाँ पर साइकिल का देंगे, यहाँ पर मोदी का देंगे। ओहो और सबको मोदी ने जीतल, मोदी के नुखिया होता है आ देता है। हाँ बदल गई चाची जी, क्या कहा जाएगा बताइए? रुकिए जी, ई श्रम कार्ड बनवाया गया है तो 500 रुपया आया है भैया? ना ना धरा ना खाता ठीक नहीं के खाता उनकर बढ़िया नहीं खे, वैसे नहीं खे ना सब में। मतलब आपका आया है? हमनी के तो आया है। हाँ तो ये कह रही इनका खाता ठीक नहीं है, तो यहाँ आपका खाता ठीक नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा? हाँ नहीं के धरा तो है। हाँ नहीं के धरा तो अंगूरी नहीं के धरा था। कहले बनाओ पैसा काढ़ी बताओ। हाँ पैसा काढ़ी के हाँ वो देवला के ना देवला बजरे लगल था। देवला के ये की काहे ना मोदी के कहलो त कहतर के भुला न गुनी। हां भुला गेली। हां मोदी ना खियावत रखा। हां पैसा करी देबे करेला। हां जा ले जा 500 मिलल ह कि ना तारे के 500 हमरा के दिए न का मोदी काहे ऑटो देबो? हां के हां बोलो। तो चलिए, इस तरीके से है लोग अपना भावनाओं को लोग। और कुछ देर पहले हम यहीं से गुजरे थे और पता चला था कि जो ये दादाजी है वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त बांस की विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह जी की रैली थी, हमारे होम मिनिस्टर जी का रैली था, तो वो रैली में गए थे। और सबसे पहले तो आपका नाम दादाजी बताइए। हमारा नाम है विजय शंकर वर्मा, नेताजी आदर। और मैं आपको बता दूं कि आपने देखा लोगों में, जो गांव के जो लोग हैं वो मोदी योगी केतकी सिंह भाजपा का नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी जरूर से इसमें योगदान रहा होगा। चलिए ठीक है, जो भी योगदान रहा होगा। सबसे पहले तो इस रैली के बारे में ही मैं प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। अमित शाह जी आए थे, माननीय हमारे होम मिनिस्टर, क्या कहा, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया?
वो कहे कि भाई हमारा योगी और मोदी का जो ऐसी सरकार था और कांग्रेस के सरकार से बहुत अच्छा रहा। मोदी जी जो किए हैं वो कोई सरकार नहीं किया और न आगे करेगा। हमको ऐसा गैस दिए, लोगों को किसान निधि दिए, बच्चों को लैपटॉप दिए, इसके बाद बिजली हम लोग 24 घंटा दिए, जो चाहिए लोगों को राशन दिए, आवास दिए। ऐसा सरकार कोई नहीं है। सभी को शौचालय बना दिए। आगे आने वाले भविष्य में जो भी होगा, फिर जो बाकी साकी होगा, हम काम करें इसलिए हम लोग को जीता है। भ्रष्टाचार खत्म किए हैं यहाँ से। कितना हजार लोगों की जमीन भ्रष्टाचारी में कब्जा हुआ था, उसको लेकर हम लोगों ने बंटवा दिया। आगे हमको लोग फिर जिताइए, जो बाकी साकी काम रहेगा उसको मैं आगे हम पूरा कर देंगे। इसके बाद कहे कि भाई ऐसा बात है कि हाँ ये हमारे केतकी सिंह अच्छी उम्मीदवार है और 3 बार से लड़ी है और ये चौथा बार लड़ रही है। इस बार आप लोग देख करके इनको भी एक बार देख लीजिए। तो यही सिर्फ मुद्दों पे बात की है, रोजगार पे कोई बात नहीं की मुद्दे पे। क्योंकि जब मैं गांव में घूम रहा था तो जो युवा हैं वो रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो आपके सरकार में से सवाल उठाया जा रहा है कि वैकेंसियां एक तो निकलती नहीं है, निकलती है तो 1 2 साल 3 साल 10 साल तक वेटिंग होता है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके सरकार में? इसलिए हो रहा है कि भाई हमारी सरकार जो है अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके नौकरी देती है और ये घूस घास वाली नौकरी नहीं है। यदि वो समय से यदि अच्छा पढ़े लिखे, यदि कंपटीशन पास करेंगे तो नौकरी हमेशा मिलती है। कम नहीं नौकरी मिली है। सपा के साथ सरकार में घूस लेकर नौकरी मिलता तो इसीलिए जल्दी होता था। हाँ, इसलिए उन लोगों को, नाजायज लोगों को भी ले लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो भी पढ़ा लिखा अच्छा तरीका का जानकार होगा, कंपटीशन पास करेगा, उसको हमेशा के लिए नौकरी मिलेगा। देखिए अभी हम लोगों ने एथी भर्ती कराया, शिक्षा भर्ती कराया 2 लाख 3 लाख, पुलिस भर्ती कराए। ऐसा बात है कि आगे जो भी पढ़ा लिखा रहेगा, जो भी कंपटीशन पास करेगा, उसका नौकरी हमेशा रखा हुआ है। लोग पेट्रोल और डीजल बहुत सवाल उठा रहे हैं, आपको सरकार को घेर रहे हैं। बात है पेट्रोल डीजल हमेशा कांग्रेस के ज़माना से भी आगे पीछे होता रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार से तेल मिलेगा उसी तरह से मार्केट में बिकेगा। ऐसा बात है कि इस समय तेल 90 रुपया और डीजल 88 रुपया मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे अधिक होकर के हम लोग एथी दे करके, सब्सिडी देकर इतना में दे रहा है। यदि सब्सिडी हटा दिया जाए, बात कैसे भी महंगा हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। आगे भविष्य में कोशिश किया जाएगा कि तेल का भाव सस्ता हो जाए। अभी चुनाव आया है तो आपने सस्ता कर दे। चुनाव से पहले तो महंगा था तेल आपका। नहीं तो नवंबर दिसंबर में जब $80 के लगभग पर बैरल के हिसाब से तेल था, तब तो आपका तेल महंगा था। तो फिर अभी इसको कैसे आप कह रहे हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिस तरह से बढ़ेगा घटेगा, उस प्रकार से तेल का भाव बढ़ता घटता रहेगा। इसमें ये सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार कहाँ घर से कोई देती है, वो तो बाहर से तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है, क्योंकि इंडिया में तेल पैदा होता ही नहीं है बाहर। तो इलेक्शन के बाद जो तेल की कीमतें हैं 150 पार कट जाएंगी जब इनका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये कोशिश किया जाएगा कि कम से कम, क्योंकि युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है तो मतलब अभी आप युद्ध के लिए कह रहे हैं? हाँ, युद्ध चल रहा है। यदि उसमें यदि युद्ध में यदि रुकावट होगा, बात होगा, काम होगा तो सस्ता हो सकता है, नहीं तो आगे देखा जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक युद्ध अगर खींचेगा तो जो कच्चा तेल का कीमत है वो बढ़ेगा, तो ये भी यहाँ पर भी इफेक्ट रहेगा। हाँ, कच्चा तेल का तो सस्ता होगा, क्योंकि तेल का ये सीजन सरसों का दिन आया है, ये तैयार हो जाएगा, कच्चा माल रहेगा तो सरसों का तेल सस्ता हो सकता है। जी मैं सरसों का, हाँ ठीक है। तो ये थे भाजपा के कार्यकर्ता और लगभग 15-20 साल से ये इस इलाके के कार्यकर्ता हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग नाम ले रहे हैं इनका भी जरूर से ही योगदान रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी हमसे बात करने के लिए। तो आप सब देखिए, जो भैया थे इसी रोड के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको रोड जो है वो पिच नजर आएगा, लेकिन इस पिच वाले रास्ते की भी जो दुर्दशा है आप देख सकते हैं। बहुत ही दुर्दशा हो गई। बहुत पहले का ये काम इस पर किया गया था, लेकिन ये देखिए जिससे लोग परेशान हैं। इसके बाद देखिए, ये देखिए आपको मिट्टी नजर आएगी। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मिट्टी ही? नहीं, मिट्टी तो है ही, इसके ऊपर आपको जो पत्थर है वो भी नजर आएगा, लेकिन पत्थर के जो दबाव है वो नीचे चला गया है और मिट्टी जो है वो ऊपर आ गई है। आप समझिए कि जो पत्थर है मिट्टी के ऊपर डाला जाता है, लेकिन अब मिट्टी जो है वो ऊपर आ गई है, पत्थर नीचे चला गया। ऐसा क्यों हुआ है आप समझ सकते हैं कितने पहले का ये काम रुका हुआ है।
आप देखिए, ध्यान देखिए, देखिए सब पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। ये जो रोड है इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो इस साइड का रोड है ये सिकंदरपुर रूट को करता है कनेक्ट, वहीं ये जो वाला रोड है ये सुखपुरा रूट को करता है कनेक्ट। मतलब ये एक बेहतरीन लिंक रोड है। ये लिंक रोड अगर इसको अच्छे से बना दिया जाए तो एक काफ़ी सुविधा होगी। एक बेहतरीन लिंक रोड का ये उदाहरण है। लेकिन इस रोड को छोड़ दिया गया है। बहुत सालों से इस रोड पे कोई काम नहीं किया गया है। लोगों का कहना है, आपने सुना, ये भैया कह रहे थे कि टेंडर पास हो गया, पैसा चला गया लोगों के पास, नेताजी लोगों के पास, और इसका कार्य नहीं हुआ। इससे पहले जब हमारे गांव में माननीय विधायक जी आए थे राम गोविंद चौधरी, तो उनसे प्रश्न किया गया तो उनका कहना था कि पीडब्ल्यूडी का कुछ था मैटर, टेंडर का कोई ले लिया, ये हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय विधायक जी, कुछ भी हो गया, आप हमारे नेता हैं। पिछले 15 साल से आप इस इलाके के 362 बासठी विधानसभा के नेता हैं। तो आप क्या कर रहे थे? आपके रहते हुए भी ये नहीं बना और आप कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो फिर ये क्या आप कह रहे हैं? आज तक मुझे पता है जो रोड का कार्य होता है वो विधायक निधि के अंतर्गत आता है। तो फिर आप क्या कर रहे थे? लोगों की इतनी यहाँ पर समस्या हो रही है और आए दिनों कई बार ऐसे हुआ है कि इधर से रोड ट्रक जा रही है और उनका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि इधर एक नहर है। आप देखिए इधर नहर भी है। तो एक हमेशा से दुर्घटना का जो समस्या है वो बना रहता है। दुर्घटना इस क्षेत्र में होता रहता है। ठीक है नेताजी लोग, आपको तो हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन हमें आपकी फिक्र है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कारवा इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इसी रास्ते से गुजर रहा हो और कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं इस नहर की वजह से दुर्घटना ना हो जाए। अगर दुर्घटना हो जाएगा तो हेडलाइन बन जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि हेडलाइन को बनाने से रोका जाए और इस रोड को बना दिया जाए। ये एक प्रमुख मांग है इस जो भी एरिया में लोग रहते हैं। उम्मीद है कि अगली बार जब विधानसभा का चुनाव हो ही रहा है, अगली बार जो प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगी या जीतेंगे वो इस कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करवाएंगे। तो आपने देखा और समझा और आपने नोटिस किया होगा कि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से निराश है। इन युवाओं को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो युवा भाजपा से निराश हैं और वो मन अपना पूरी तरीके से बना लिए हैं कि वो इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपना बहुमूल्य वोट भाजपा को नहीं देंगे। वहीं दूसरी कैटेगरी एक ऐसी युवाओं की आती है जहां जो युवा है वो भाजपा से नाराज तो है, लेकिन जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि ठीक है आप भाजपा से नाराज हैं, आप परिवर्तन किस प्रकार से लाएंगे, आप किसको वोट करेंगे, तब तो वो युवा कहते हैं कि हम भाजपा को ही वोट करेंगे। क्योंकि वो जो युवा है वो कह रहे हैं कि हम अपने इलाके की सर्वांगीण विकास को देख रहे हैं और युवा कह रहे हैं कि यहाँ की जो प्रत्याशी हैं, भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो बेहतर हैं, वो हमारे एरिया का विकास करेंगी। तो एक वैसे युवा जो कि निराश होते हुए भाजपा को वोट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप युवाओं को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक निराश हैं, मन बना लिए हैं कि हम वोट तो भाजपा को नहीं करेंगे, एक निराश के बावजूद भी चूंकि आपने देख रहे हैं कि प्रत्याशी हमारे यहाँ बढ़िया है तो उनको वोट कर रहे हैं। इनके अलावा जो वर्ग है 50 वर्ष 70 वर्ष के लोग जो हैं, इनसे अधिक वाले जो लोग हैं, इनके बीच के जो लोग हैं वो धड़ाधड़ आपने देखा होगा कि योगी जी, मोदी जी, केतकी सिंह और भाजपा का नाम लिए जा रहे हैं। तो 362 विधानसभा बासठी में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रुझान किस तरह है और कहां पर है। आपकी जो भी भावनाएं होंगी वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।